हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी वहीं को पूरा सेक्ट घुमा रहा था, पूरा महल। उसके बाद वो वहीं को अपने फॉरेस्ट पे ले गया था जो उसके होम के पीछे था, यानी कि महल के पीछे। एंड वहीं से वो लोग वापस आ रहे थे। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। वांग जी वहीं के साथ रोमांटिक हो रहा था और वांग जी को ऐसे देख के वहीं काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। वहीं उसी ट्री से चिपक जाता है। वांग जी वहीं के नेक के पास आके उसे नेक पे किस करता है। वहीं आंखें बंद कर लेता है। वांग जी वहीं की कमर को पकड़ता है और उसे अपने पास करता है। वहीं हिट होता है वांग जी से। वहीं देख रहा था। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन लेकिन तुम्हें टाइम चाहिए। वहीं देख रहा था। वांग जी कहता है, सच कहूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वहीं आइस ब्लिंक कर रहा था। वांग जी कहता है, मैंने जब तुम्हें देखा था मार्केट में और जब तुम मेरे करीब थे, मेरी बाहों में, उसी समय मेरा मन हुआ था कि तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन मैंने तुम्हें जाने दिया। वहीं देख रहा था। वांग जी कहता है, मुझे सब पता था कि तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन फिर भी मुझे मुझे तुम्हें खोना नहीं था। मुझे पता था रिश्ता गया है, शू सेक्ट का, वही सेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें देखा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने कैंसिल करा दिया सब कुछ और ज़बरदस्ती तुम्हें अपनी वाइफ बना लिया। सोचा था कि तुम्हें अपने साथ लाऊंगा, फिर जो मन होगा वो करूंगा। मैं जो चाहता हूँ वो सब कुछ तुम्हें शो कर पाऊंगा कि मैं तुम्हें लेके क्या फ़ील करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारा इनोसेंट सा फेस देखने के बाद, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद तुम्हें टाइम देना चाहिए, लेकिन वही ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बताओ मैं कैसे कंट्रोल करूँ खुद को। मुझे मुझे तुम चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं खुद को कैसे रोक पाऊँगा और कब तक। लेकिन वही अगर मेरा कंट्रोल किसी दिन हट गया मेरे ऊपर से, तब क्या होगा। मैं ये सोच रहा हूँ, क्या तुम मुझे नापसंद करने लगोगे? क्या तुम मुझसे हेट करने लगोगे? अगर अगर मैंने कभी कंट्रोल लूज़ करके तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर दिया, तब क्या होगा विंग? क्या तुम मुझे बता सकते हो? विंग देख रहा था और बहुत ज़्यादा हैरान था। विंग वांग जी को आइस ब्लिंक करके देख रहा था। वांग जी कहता, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। क्या करूँ? डोंट नो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है और उसे थोड़ा दूर करने लगता है। अभी जो विंग कंफर्ट हुआ था, थोड़ा सा फिर से नर्वस हो जाता है। विंग कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं हस्बैंड? मुझे मुझे तो आपने टाइम दिया था ना। मैं आपको समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं समझ नहीं रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने मैंने जो आपसे कहा था वो कि मुझे शिशो यांग प्रिंस पसंद है, वो सच था, लेकिन मैंने डिसाइड किया आज ही कि अब जब आप एफर्ट लगा रहे तो मुझे भी उन्हें भूलना होगा, क्योंकि आप भी मेरे हस्बैंड हैं और आपके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। और आप ही को अपने दिमाग में, दिल में मुझे बसाना होगा। मैं लॉयल हूँ और वही रहना चाहता हूँ आपके लिए। मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए हस्बैंड। क्या मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया? अभी तो आपकी मम्मा ने कहा था कि मैं इसे अपना घर समझूं और आराम से टाइम ले सकता हूँ, लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं हस्बैंड? मुझे टाइम चाहिए। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग घबराया हुआ था। वांग जी कहता है, टाइम। विंग कहता है, हाँ टाइम। वांग जी कहता है, कैसे दूँ तुम्हें टाइम? मैं वांग जी धीरे से विंग को छोड़ता है और दूर होता है और ख़ुद को कंट्रोल करता है। गहरी गहरी सांसें लेता है और बहुत मुश्किल होती है उसे। वांग जी फिर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। विंग देख रहा था और गल्प करता है। वांग जी कहता है, ठीक है,
मैं रोक रहा हूँ खुद को फिर से। शायद तुम्हारी बातें मुझे हर बार रोकें। शायद जब भी मैं अपना कंट्रोल लूज़ करूँ, तुम्हारा ये फेस देख के मैं खुद पे कंट्रोल करना सीख जाऊँ। शायद जब जब मैं तुम पे हावी हूँ, तब तब तुम्हारी बातें मुझे कंट्रोल कर पाए। वो एक ऐसे हर बार मुझे रोक देना, क्योंकि मैं कुछ भी हमारे बीच ख़राब नहीं करना चाहता, न तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करना चाहता हूँ। विंग देख रहा था और उसे बहुत अच्छा लगा कि विंग की बातें वांगजी पे असर करती हैं और उससे वो रोकता है खुद को ना चाहते हुए भी। विंग को पता था अल्फ़ा के लिए कितना मुश्किल होता है अपने ओमेगा को सामने देख के भी खुद को रोकना, जबकि पता हो कि वो उसकी वाइफ है। वांगजी धीरे से विंग के हाथ को पकड़ता है और उस पर किस करता है और कहता है चले। विंग हाँ में सिर करता है। फिर से वांगजी खुद को संभाल के वापस से महल आता है। वांगजी विंग के साथ एंटर होता है, फिर जाता है, फ्रेश होता है। दोनों फ्रेश होने के बाद बाहर आते हैं। उसके बाद वो लोग डिनर के लिए जाते हैं। दोनों पहुंच चुके थे। जो कुरैन और ई थे वो वेट कर रहे थे बहुत देर से, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था उन्हें वहाँ घूमते घूमते। वांगजी जाता है, तभी ई कहती है कहाँ रह गए थे बेटा। वांगजी कहता है वो विंग को फॉरेस्ट दिखा रहा था माँ। विंग बैठ जाओ। विंग बैठ जाता है। उसके बाद वो लोग बैठ के अपना डिनर करते हैं। ई कहती मैंने सारी प्रिपरेशन करा दी कल जाने की, ठीक है। वांगजी कहता है जी माँ। उसके बाद वो कहती है ठीक है। उसके बाद उनका खाना होता है और वो लोग चले आते हैं अपने अपने रूम में। वांगजी विंग रूम में आ चुके थे। विंग आता है और वांगजी को देखता है। वांगजी डोर बंद कर देता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग धीरे से वांगजी को देखते हुए कहता है हस्बैंड वो ड्रेस क्या मैं कल पहन लूँ, और वो हेयर पिन भी जब मैं अपने घर जाऊँ। वांगजी कहता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा ओकेज़न है, तुम पहन सकते हो विंग। मैं देखना चाहूँगा तुम्हें कल उस ड्रेस में। विंग कहता है जी हस्बैंड। विंग जाके ज्वेलरी हटाने लगता है और वांगजी देख रहा था। वांगजी धीरे से विंग के पीछे जाता है और विंग की हेल्प करता है। विंग के प्यारे से सॉफ्ट से हैंड को पकड़ता है और उससे बैंगल्स हटाने लगता है। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी विंग की हेल्प कर रहा था। विंग चुपचाप था। वांगजी धीरे धीरे सब कुछ हटा देता है। फिर धीरे से विंग के हेयर्स को भी ओपन कर देता है हेयर पिन हटा के, और वो धीरे से विंग के जो हैवी हार्मफुल था उसे भी हटा देता है। विंग देख रहा था। वांगजी सारी चीज़ों को हटा के रख देता है साइड में। विंग देख रहा था वांगजी को। वांगजी धीरे से विंग के पास आता है, विंग की कमर पे हाथ रखता है और झुकता है थोड़ा। विंग के पैरों के नीचे मतलब जहाँ नी होती वहाँ हाथ लगाता है और उसे उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में। विंग देख रहा था और वांगजी के नेक को पकड़ लेता है। वांगजी विंग को धीरे से लेके बेड पे आता है और उसे सेंटर पे रख देता है। विंग देख रहा था। वांगजी कहता है क्या मैं फिर से किस कर सकता हूँ तुम्हें जैसे कल कर रहा था, और कुछ भी नहीं करूँगा। विंग देखता है। वांगजी को बहुत मुश्किल हुई थी कल भी खुद को रोकने में, फिर भी विंग को वांगजी किस करना चाहता था आज फिर से वैसे ही। विंग हाँ में सिर करता है, बट विंग को बहुत अजीब लगा था। वांगजी जैसे टच कर रहा था हर जगह, ऐसी जगह जहाँ उसे नहीं टच करना चाहिए वहाँ भी, क्योंकि विंग तो उसकी वाइफ था, वो कर सकता है। विंग चुपचाप लेटा हुआ था। वांगजी ब्लैंकेट लेता है अपने और विंग के ऊपर करता है और उसके बाद विंग को धीरे से किस करना स्टार्ट करता है। उसके लिप्स को कैप्चर करता है, उसकी बॉडी पे हाथ रखता है और स्लाइड करना स्टार्ट करता है, और विंग आंखें बंद कर लेता है और फिर से वो अपना काम कंटिन्यू करता है। कपड़ों के ऊपर से विंग की पूरी बॉडी को किस करता है और विंग को बिल्कुल भी परेशान नहीं करता उस तरीके से। विंग एंजॉय करता है वांगजी की किसिंग को। ऐसे करके रात भी निकल जाती है और वांगजी विंग को ऐसे ही किस करते हुए सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। विंग की आइज़ ओपन होती है और धीरे से विंग देखता है वांगजी विंग के ऊपर ही आराम से सोया हुआ था। वो हाफ विंग पर लेटा हुआ था, उसका फेस विंग के चेस्ट पे था। विंग धीरे से वांगजी के सर पे हाथ रखता है और टच करता है उसे। विंग को याद आता है सब कुछ जो भी नाइट में वांगजी कर रहा था। एक मोमेंट पे वांगजी काफ़ी बहक गया था। वो और भी कुछ चाहता था विंग से, लेकिन फिर से विंग की बातों ने उसे कंट्रोल किया था। विंग स्माइल कर रहा था और सोच रहा था कि वांगजी उसे कभी भी हार्म नहीं कर सकता। कैसे वो विंग की बातों को मानता है,
कैसे वो खुद को कंट्रोल करता है ना चाहते हुए भी। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बात थी वही के लिए। वही स्माइल कर रहा था और वांग जी के सर को सहला रहा था। वांग जी इसी में उठ जाता है और धीरे से आइज ओपन करता है और विंग के हाथों को फील करता है। इस समय वांग जी का फेस नहीं था विंग की तरफ। वांग जी विंग की टचिंग को महसूस कर रहा था और बस चुपचाप लेटा हुआ था। काफ़ी देर बाद वांग जी धीरे से हिलता डुलता है जब वो देखता है कि बहुत देर से विंग ऐसा कर रहा है। वांग जी टर्न होता है तभी विंग रुक जाता है, तुरंत ही हाथ हटाता है। वांग जी देखता और कहता विंग। विंग देखता और कहता हस्बैंड। वांग जी कहता गुड मॉर्निंग। विंग कहता गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, तुम्हें जाना है? विंग कहता नहीं आप जाइए। वांग जी कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद वांग जी सीधे कपड़े लेता है और वो वॉशरूम जाता है। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है, फिर धीरे से उठ जाता है। अपनी हालत देखता है जो कि मैसी थी। ऐसी नहीं थी कि विंग के कपड़े हटे हो, ऐसा था कि मैसी हो गया था, बस सब कुछ इधर का उधर हो गया था। विंग उठ जाता है और उठ के याद करता है वांग जी की बातें। इधर वांग जी भी वॉशरूम जाता है और जाने के बाद तुरंत ही विंग जो कर रहा था, विंग जो फील कर रहा था कल, सब कुछ सोचता है और वो खुद को अब रोक नहीं पा रहा था। बस वो चाह रहा था कुछ भी गलत ना कर जाए वो, अगर कर दिया तो। वांग जी को इसी चीज़ का डर था, कहीं ना कहीं खुद को समझा रहा था वांग जी। इधर विंग स्माइल कर रहा था और फिर उसके बाद उठता है, कपड़े निकालता है और वो अपने कपड़ों को भी सेट करता है। इधर वांग जी बात वगैरह लेके आता है तो देखता है विंग कपड़े सेट कर रहा है। वांग जी कहता मैं हेल्प करूँ? विंग कहता नहीं नहीं मैं कर लूँगा। वांग जी कहता मैं रेडी हो चुका हूँ, तुम चाहो तो तुम हो जाओ। विंग कहता है जी मैं अभी जाता हूँ। वांग जी कहता हमें निकलना भी है तुम्हारे घर के लिए, याद है ना? विंग हाँ कहता है और कहता फिर विंग तुरंत ही कपड़े लेता है और वहाँ से हाफ में काम छोड़ के भाग जाता है वॉशरूम। वांग जी हेड चेक करता है, विंग जाता है बात वगैरह लेता है और बाहर निकलता है। वांग जी विंग को देखता है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, देखता रह जाता है। विंग कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था क्योंकि विंग ने वही ड्रेस पहनी थी जो कि वांग जी ने गिफ्ट की थी, वही रेड पिंक वाइट शेड वाली ड्रेस। और विंग बाहर आके वांग जी को देखता है। विंग स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड मैं कैसा लग रहा हूँ? वांग जी बस देख रहा था एकटक। वांग जी गल्प करता है, इतना ज़्यादा विंग हॉट लग रहा था। विंग उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ज़्यादा। विंग आता है और मिरर के सामने खड़ा होता है। विंग वही पिन निकालता है। विंग कहता है हस्बैंड क्या मेरी मदद करेंगे? वांग जी बस विंग को फ्रीज होके देख रहा था, तभी अपने होश में आता और कहता हाँ। वो पास आता है, विंग धीरे धीरे बालों को कॉम्ब कर रहा था। फिर वांग जी पीछे आता है, विंग की हेल्प करता है कॉम्ब करने में। फिर विंग के बालों को हाफ लेता है और उसे बन बनाता है। वांग जी कहता पिन। विंग पिन देता है, वांग जी उसे लगा देता है और विंग काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता बस ऐसे ही रहने दो, बाकी के हेयर्स को टाई करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है जी हस्बैंड। विंग धीरे से उठ जाता है और वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को देख रहा था एकटक। वांग जी कहता है इस पूरी ड्रेस में, इस पिन में तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग, मेरी नज़रें हट नहीं रही हैं तुमसे। विंग सुनने के बाद स्माइल करता है, ब्लश करता है और कहता है जी थैंक यू हस्बैंड। वांग जी कहता है चले। विंग कहता है जी। उसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं, फिर जाते हैं सीधे डाइनिंग एरिया में। ई वहीं पे थी, ब्रेकफास्ट लग चुका था। जो वांग जी विंग थे वो पहुंचते हैं। इस समय विंग को बहुत ही ज़्यादा फ्री रख रही थी ई, कि मतलब विंग अभी पहले एडजस्ट हो जाए, उसके बाद ही उसे कुछ सिखाएंगे। जब उसका मन होगा खुद कुछ करने का या फिर खुद से इन सब चीज़ों में इनिशिएटिव लेने का, तभी वो उसे इस सब चीज़ में इन्वॉल्व करेंगी। लेकिन तब तक विंग फ्री है, आराम से रहे, एडजस्ट करे। पहले तो उसे अपने घर छोड़ने का ही दुख होगा, तो उस दुख को ही थोड़ा सा मैनेज करे। उसके बाद ये देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं भी, विंग को कैसे संभालना है कैसे नहीं। विंग आ गया था, सभी लोग बैठे थे डाइनिंग एरिया में। तभी कुरान कहते हैं सारी तैयारी हो गई है वांग जी। वांग जी कहता है हम भी तैयार हैं जाने के लिए। तभी कहते हैं ये देखती है और कहती है ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है आज विंग। तभी वांग जी देखता है, स्माइल करता है। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड का गिफ्ट है माँ, जो उन्होंने मुझे दिया।
तभी वो देखती है और कहती बहुत खूबसूरत है और ये पिन भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। वहीं कहता है जी माँ। उसके बाद वो स्माइल करता है, ब्लश करता है। कुरैन भी स्माइल करते हैं, वांग जी भी स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं और वांग जी वहीं को लेके सीधे जाता है कैरिज की तरफ। उसके माता पिता छोड़ने जाते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं वहीं के घर के लिए और पूरे रास्ते आराम से बैठ के एक दूसरे के साथ थे। वांग जी ने वहीं का हाथ नहीं छोड़ा था इस रास्ते में और बस वो लोग पूरे रास्ते चुपचाप बैठ के जो वहीं का घर था युनमक वहाँ आ चुके थे। वहीं के महल के सामने खड़े थे। इवनिंग हो गई थी। वांग जी विंग को उतारता है धीरे से, पहले खुद उतरता है फिर विंग को हाथ देता है, विंग भी उतरता है, फिर दोनों जाते हैं अंदर और उनका स्वागत होता है। जो विंग के घर वाले थे वो तो रेडी थे, उन्हें तो पता ही था कि वांग जी आज आएगा लेके विंग को। दोनों एंटर होते हैं, दोनों का बहुत ग्रैंड वेलकम किया जाता है। जो विंग के पेरेंट्स थे वो दोनों खड़े थे सामने। विंग वांग जी को देख के बिल्कुल मेस्मराइज हो जाते हैं। विंग इतना क्यूट, इतना प्यारा लग रहा था और कहीं से फेस से नहीं लग रहा था कि विंग दुखी है, बिल्कुल भी नहीं। विंग ब्लश कर रहा था, पिंक सा हो गया था पूरा। वांग जी विंग को लेके आता है। विंग वांग जी की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि अभी विंग का फेस देख पा रहा था, मतलब अब उसने वेल नहीं लगाया था। विंग वांग जी एंटर हो चुके थे, तभी उन्हें वो दोनों बो डाउन करते हैं। वांग जी विंग भी बो डाउन करते हैं और कहते हैं महाराज महारानी। तभी महाराज वही कहते हैं आप किंग आप आए, बहुत अच्छा लगा। तभी वांग जी कहता है जी, वैसे आप मुझे वांग जी कह सकते हैं क्योंकि अब मैं आपका किंग नहीं, आपके बेटे का हस्बैंड भी हूँ, एक तरीके से आपका भी बेटा ही हूँ, तो उस हिसाब से आप मुझे वांग जी बुला सकते हैं। तभी वो कहते हैं हाँ बेटा ठीक है, हम कोशिश करेंगे वांग जी। वांग जी कहता है जी। उसके बाद उन्हें अंदर लाया जाता है। फिर जो भी गिफ्ट थे वांग जी सारे सर्वेंट से कह के अंदर करवाता है। सारे गिफ्ट देख के वो बड़ी बड़ी आइस करते और कहते बेटा ये सब। तभी वांग जी कहता है ये माँ बाबा ने दिया है, ये करना होता है। तभी कहते हैं अच्छा। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं और बैठ के बातें करते हैं। विंग को बस एक टक उसके पेरेंट्स देख रहे थे कि विंग के फेस से पता चलेगा कि विंग खुश है दुखी है, लेकिन विंग के फेस से कहीं से नहीं लग रहा था कि वो दुखी है। आज जब वो गया था तब इतना दुखी था, एक हफ्ते में वो इतना रोया था, इतना शांत हो गया था कि विंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर गए थे विंग को लेके, बहुत मजबूर भी थे, वो कुछ कर भी नहीं पाए और उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं इसका असर गलत ना हो विंग पे, मतलब बहुत ज़्यादा वो डरे हुए थे। बट अभी विंग को देख रहे थे कि विंग शांति से बैठा हुआ है सर नीचे करके और ब्लश कर रहा है और विंग बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल महारानी, जो कि वो था ही। वांग जी विंग चुपचाप बैठे हुए थे। जो सैरन थी वो कहती है आइए आप लोग पहले कुछ चल के खा लीजिए, उससे पहले विंग जाओ इन्हें ले जाओ रूम में अपने और फ्रेश हो जाके फिर कुछ खा लो, फिर तुम्हारे रिचुअल्स स्टार्ट करेंगे। विंग कहता है जी माँ। उसके बाद विंग उठ जाता है, वांग जी भी उठ जाता है। वांग जी कहता है चलिए हस्बैंड। वांग जी सुनता और कहता है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। विंग के पेरेंट्स बस देख रहे थे उन्हें जाते हुए और उनके हाव भाव से लग रहा था कि सब ठीक है, कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। वो लोग स्माइल करते हैं। तभी सैरन कहते हैं मैं विंग से बात करूँगी। तभी वी चांग से कहते हैं हाँ बात करिए और पता करिए कि क्या विंग ठीक है। तभी सैरन कहती है जी। इधर विंग वांग जी को सीधे अपने रूम में ले जाता है, दोनों अंदर थे रूम में। विंग कहता है हस्बैंड आप फ्रेश हो जाइए। वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद वांग जी जाता है, फ्रेश होकर बाहर आता है, विंग भी जाता है। दोनों काफ़ी थक गए थे ट्रैवल के बाद। फिर दोनों बाहर निकलते हैं और जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था वहीं जाते हैं। विंग वांग जी के साथ बैठ जाता है, सैरन देखती है, उसके बाद उन्हें खाना देती है, वो लोग खाना खाते हैं सभी लोग। उसके बाद वो लोग उठ जाते हैं। फिर सैरन और वी चांग से लेके जाते हैं उन्हें, रिचुअल्स होते हैं उनके साथ। सारे रिचुअल्स होने के बाद वो कंप्लीट होते हैं और विंग वांग जी अभी फ्री थे, नाइट हो गई थी काफ़ी। विंग वांग जी यहीं रुकने वाले थे आज के लिए। अभी वो लोग जाते हैं और बाहर गार्डन में जाके बैठते हैं। जो महाराज महारानी थे वो दोनों भी, विंग वांग जी भी, और सभी बैठे थे बातें कर रहे थे। विंग चुप था और ज़्यादातर वांग जी और वी चांग से ही बात कर रहे थे। तभी धीरे से सैरन कहती बेटा मेरे साथ चलो। विंग देखता और कहता जी माँ।
उसके बाद विंग उठ जाता है। सैरन विंग को लेके जाती हैं। वांग जी विंग को देख रहा था जाते हुए, फिर वापस से बातों में लग जाता है। विंग को सैरन एक साइड ले जाती है और कहती है बैठो। विंग बैठ जाता है। तभी सैरन कहती है बच्चा। विंग देख रहा था। विंग कहता है जी माँ। तभी कहती है तुम कैसे हो। विंग देखता और कहता है मैं ठीक हूँ। तभी कहती है बेटा मैं पूछना चाहती हूँ कि वांग जी कैसा है। वांग जी के बारे में सुनता है विंग तो सर नीचे करता है और कहता है वो अच्छे है माँ। तभी सैरन कहती है क्या तुम दुखी हो बहुत इस शादी के बाद जैसे पहले थे। विंग धीरे से फेस ऊपर करता है और कहता है नहीं तो पहले मैं बहुत दुखी था लेकिन अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ माँ। तभी सैरन कहती है ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें अब दुख नहीं है। क्या ये अच्छे हैं। विंग कहता है ये बहुत अच्छे माँ और मेरे पेरेंट्स मतलब इनके माता पिता भी बहुत अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। तभी सैरन खुश होती है और कहती है सच में क्या वो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। तभी विंग कहता है जी। सैरन पूछ नहीं पा रही थी मेन चीज़ कि वांग जी ने क्या किया था, मतलब क्या विंग के साथ वो सॉफ्ट था काइंड था जो भी कुछ वेडिंग नाइट को होता है उसमें। वो चुप थी, बस कोशिश कर रही थी कि कैसे विंग से वो पूछे। फिर वो लंबी गहरी सांस लेती है और कहती है विंग देखता है और कहता है जी माँ। तभी कहती है देखो बेटा मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, ये पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सभी माँ ऐसे ही करती है, फिक्र करते अपने बच्चों की तो पूछती हैं क्या तुम ठीक हो। क्या वेडिंग नाइट में वांग जी ने सब कुछ आराम से हैंडल किया। वो भी थोड़ा रुक रुक के बोलती हैं। विंग वेडिंग नाइट का नाम सुनते ही पूरा रेड हो जाता है। विंग सर नीचे करता है क्योंकि कुछ तो हुआ नहीं था, बस थोड़ा बहुत टच हुआ था और किस हुई थी तो विंग को बहुत शर्म आती उतने में ही। विंग सर नीचे करता है और कहता माँ। तभी कहती बताओ मुझे क्या सब ठीक है। क्या उसने तुम्हें समझाया सब कुछ आराम से तो किया है ना बेटा। विंग सर नीचे किए हुए था। विंग कहता माँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वो देखती और कहती मतलब क्या उसने ज़बरदस्ती। विंग तुरंत ही देखता और कहता नहीं माँ कुछ नहीं हुआ हमारे बीच में। तभी वो देखती और कहती क्या कुछ भी नहीं। उन्हें लगा था कि वांग जी ने इसीलिए विंग को अपनी वाइफ बनाने का फ़ैसला किया है क्योंकि उसके साथ ये सब कुछ करना होगा। ज़्यादातर अल्फ़ा यही करते थे कि किसी भी ओमेगा को, किसी भी सेक्ट की ओमेगा को ज़बरदस्ती इसीलिए अपनी वाइफ बनाते थे क्योंकि यही सब कुछ करना होता था उनके साथ। तो यही करना होगा वांग जी को, और क्या रीज़न हो सकता है। और कोई रीज़न था भी नहीं कि उनसे पैसा चाहिए या कुछ भी। वही खूबसूरत था इसीलिए वांग जी ने ऐसा किया होगा। तभी वह सुन के हैरान थी कि वांग जी ने कुछ भी नहीं किया। ये काफ़ी शॉकिंग बात थी उनके लिए क्योंकि कोई भी अल्फ़ा छोड़ता नहीं है वेडिंग नाइट को अपनी वाइफ को। वो हैरान थी। वो कहती है विंग बेटा। वो विंग को अपने पास बुलाती, कहती मेरे पास आके बैठो। तभी विंग उठता है और सीधे सामने से होते हुए अपनी माँ के बगल में बैठता है। तभी वो विंग को प्यार से सहलाती है और कहती है मतलब क्या है कुछ नहीं किया है। विंग कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। वो मुझे टाइम दे रहा है माँ। वो दरअसल उन्होंने मुझसे बात की थी उस रात और मैं बहुत डरा हुआ था तो उन्होंने मुझे टाइम दिया कि जब तक मैं उन्हें अच्छी तरीके से पसंद नहीं करूँगा तब तक वो मुझे छुएंगे नहीं। जब ये बात सैरन सुनती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो विंग को हक कर लेती है और कहती है सच में। विंग कहता है जी माँ वो कुछ भी नहीं चाहते ऐसा। और माँ उनके घर वाले उनकी मम्मा बहुत अच्छी है। हर जगह जो मदर इन लॉ होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी होती है, फोर्स करती है बेबी के लिए। लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा। उन्होंने कहा है कि जब भी मैं चाहूँ तब कर सकता हूँ, चाहे वो जब मेरा मन हो। और हस्बैंड ने भी साथ दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई
किसी की फीलिंग्स की इतनी कदर करे। माँ, मुझे नहीं पता था मैं बहुत अच्छे घर में जा रहा हूँ। मुझे लगा बहुत बुरे घर में जा रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ मेरे साथ ज़बरदस्ती होगी हर चीज़ में। लेकिन माँ, मुझे पूरी फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनकी मम्मा ने खुद कहा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, कभी भी नहीं। और वो मेरा ही घर है। तभी वो सुनती है और धीरे से विंग के फोrehead पे किस करती है और कहती है, तुम्हारे पापा और मैं बहुत परेशान थे, बस इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारे आने का। इतने ज़्यादा टेंशन में थे कि हमें नींद नहीं आ रही थी। हम 2 दिन से सोए नहीं हैं विंग। हम 1 हफ्ते भी उस समय चैन से नहीं सोए थे। तुम्हारे जाने के बाद भी हमें नींद नहीं आई। फिक्र थी कि पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ, क्या करेंगे किंग। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनने के बाद। विंग कहता है, वो बहुत अच्छे हैं, आप फिक्र मत करिए। उन्होंने ज़रा भी कुछ भी नहीं किया। वो मुझे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे ज़रा भी ऑकवर्ड फील नहीं होता है उनके साथ। मुझे अनकंफर्टेबल नहीं करते हैं वो। सैरन बहुत खुश होती है और कहती है, अब चलो, मुझे ये पूछना था, तुम्हारे पापा को बताऊंगी, बहुत खुश होंगे। तभी विंग कहता है, वो बोलती है, तुम यहाँ रुकोगे, अच्छा लगेगा, आराम से जाना विंग, ठीक है। तभी विंग कहता है, जी माँ। उसके बाद वो लोग जाते हैं और वहीं पे ज्वाइन करते हैं अगेन से। वांग जी फिर से देखता है विंग को और कुछ नहीं कहता है। फिर बातें हो जाती है। तभी जो भी चांग से थे वो कहते हैं, अब आप रेस्ट करिए किंग, आपको ज़रूरत होगी उसकी, आप थक गए हैं, आप जाइए। तभी वांग जी कहता है, जी। फिर वो विंग को देखता है। विंग धीरे से उठता है। तभी जो सैरन थी वो कहती है, विंग आता है, आप जाइए किंग। तभी वो बोलता है, ठीक है। फिर वांग जी वहाँ से सीधे विंग के रूम के लिए निकल जाता है। तभी वो कहती है, तुम मेरे साथ चलो। फिर वो जाती है और विंग को मिल्क देती है, केसर वाला, और कहती है, इसे लेके जाओ, इसे तुम दोनों पी लेना, ठीक है, इससे नींद अच्छी आएगी। उसमें बहुत कुछ मिला हुआ था जो कि सुकून दे, ठंडक दे। तभी विंग मुंह बनाता है और कहता है, माँ। तभी वो कहती है, अब ये मत कहना तुम पियोगे नहीं, पी लेना बेटा, अब बड़े हो गए हो। विंग कहता है, विंग को ज़्यादा पसंद नहीं था, लिटिल बिट पी लेता था। फिर विंग उसे लेके जाता है। इधर वो स्माइल करती है और आती है। उनकी आदत थी सोते वक्त अपने हस्बैंड, अपने बच्चे को मिल्क देने की। वो आ जाती है सीधे वीचांग से के पास और कहती है, मुझे आपसे बात करनी है, रूम में चले। तभी वीचांग से कहते हैं, उसके बाद दोनों रूम में जाते हैं और जो भी कुछ बातें हुई थी विंग से, सारी कुछ वीचांग से को बता देती है सैरन। जब वीचांग से सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, क्या सच में विंग खुश है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो अच्छे हैं विंग के साथ? सैरन कहती है, हाँ, वो बहुत अच्छे हैं विंग के साथ। विंग खुश लग रहा था बहुत ज़्यादा, और वहाँ उसे बहुत अच्छे से रखा जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे विंग को लेके, लेकिन सब ठीक है। तभी बहुत खुश होते हैं वीचांग से और कहते हैं, बस मैं यही चाहता था, जो भी फैसला हो रहा है मैं ना चाहते हुए भी कर रहा हूँ। मेरे बच्चे के साथ बुरा ना हो, वरना ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा खुद को। मजबूरी थी कि मुझे सेक्ट को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ा, बट मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पा रहा था, इस चीज़ का गम था। लेकिन अभी खुशी है कि वो ठीक है। तभी सैरन कहती है, अब चैन से सो पाऊँगी मैं। तभी वीचांग से कहते, मैं भी। फिर वो लोग लेट जाते हैं और अब जाके वो सो पाते हैं। इधर जो विंग था मिल्क लेके सीधे रूम के बाहर था। विंग धीरे से डोर ओपन करता है, अंदर आता है ट्रे लेके। वांग जी अभी हैवी हार्मफुल उतार के ही साइड में रख के बैठा ही था। बस वो देखता है विंग को आते हुए। विंग आराम आराम से आ रहा था और वो आके ट्रे रख देता है। फिर धीरे से ग्लास उठाता है और वांग जी की तरफ करता है और कहता है, हस्बैंड, आपके लिए। वांग जी देखता है और कहता है, बट क्यों? विंग कहता है, माँ की आदत है देने की रात में। तभी वांग जी कहता है, ओके। फिर वो ले लेता है और उसे पी लेता है। वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है इसका टेस्ट, रिफ्रेशिंग। तभी वांग जी पी रहा था, उसे बहुत पसंद आ रहा था, इसमें बहुत कुछ डाला गया था। वांग जी उसे आराम आराम से पी रहा था। विंग पीता है उसके साथ ही बैठ के आराम से। वांग जी देख रहा था विंग को। उसके बाद विंग आधे में ही मुंह बनाता है और वापस से रख देता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, तुमने फिनिश नहीं किया पूरा? विंग कहता है, हस्बैंड, कम पसंद है मुझे,
फिर भी माँ हर बार भर के दे देती है गिलास। मुझे नहीं पसंद ज़्यादा। वांग जी कहता ओके बट ये टेस्टी है। विंग कहता हाँ है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पी पाता हूँ। तभी वो कहता ओके। फिर विंग कपड़े हटाने लगता है अपने और हैवी हार्मफुल रख देता है साइड में फोल्ड करके। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग अपने कपड़ों को हटाने के बाद, रखने के बाद, वो सारी जो हेयर पिन थी वो हटा देता है और थोड़ा सा रिलैक्स होता है ज्वेलरी हटाने के बाद। वांग जी जो ग्लास था हाफ उसे भी उठा लेता है और पीना स्टार्ट करता है। विंग धीरे से टर्न होता है और वांग जी को देखता है। विंग उस ग्लास को देखता है जो कि वांग जी पी रहा था और दूसरा देखता है जो कि खाली था। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी देखता है और कहता विंग कहता है क्या ये मेरा है झूठा? वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता आप क्यों पी रहे हो? वांग जी कहता क्योंकि मुझे कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं है और ये टेस्टी है विंग, तुम बर्बाद कर रहे हो तो मैंने सोचा मैं ख़त्म कर दूँ। विंग देख रहा था। विंग कहता हस्बैंड वो मेरा झूठा था, आपको नहीं पीना चाहिए था। वांग जी कहता मैं तुम्हें किस करता हूँ तब तो मुझे झूठा नहीं लगता, तो मैं इससे क्या ही बुरा फील करूँ। इट्स ओके विंग, मुझे ये पसंद है। विंग किस का नाम सुनते पूरा रेड टमाटर हो जाता है। विंग तुरंत ही इग्नोर करता है वांग जी को और कहता आपका मन तो पी लीजिए। विंग जाके बेड पे बैठ जाता है। वांग जी पीने के बाद उसे रख देता है और विंग को देखता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांग जी विंग से कहता है तुम्हारा रूम अच्छा है। विंग कहता है आपको पसंद आया? वांग जी कहता हाँ। विंग कहता है क्या मैं आपको कुछ दिखाऊं? वांग जी कहता है क्या? विंग फिर अपनी चीज़ों को दिखाने लगता है, जो भी वो करता था, जिस जिस चीज़ का शौक़ था, उसके रूम में जो भी एंटीक चीज़ें थी सब कुछ। वांग जी उसे देख रहा था। विंग उठ गया था बेड से और सारी चीज़ें दिखा रहा था। वांग जी काफ़ी देर तक विंग के साथ सारी चीज़ें देखता है, उसके बाद स्माइल करता है। विंग कहता है आपको पसंद आया ना? वांग जी कहता है सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी विंग और थैंक यू, तुमने मुझे दिखाया सब कुछ। विंग कहता है आप मेरा हस्बैंड हो, आपको नहीं दिखाऊंगा तो किसको दिखाऊंगा? तभी वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद विंग कहता है हस्बैंड बैठ जाओ वरना मैं आपको थका दूंगा इधर उधर घुमा घुमा के, आप रेस्ट कर लो। तभी वांग जी कहता है विंग थोड़ा सा ओपन हुआ था वांग जी से। विंग आके वांग जी के साइड में बैठ जाता है। वांग जी कहता है इधर आओ। विंग देखता है और कहता है जी। विंग थोड़ा सा वांग जी के क्लोज आता है। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रख के अपने पास करता है और उसे लेके गिर जाता है बेड पे। विंग वांग जी के चेस्ट पे था। वांग जी विंग को टाइट हक करता है और कहता है गुड नाइट विंग। विंग कहता है गुड नाइट हस्बैंड। विंग को अच्छा लगता है, बहुत वार्मथ सा फील होता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी विंग को सहलाने लगता है और ऐसे ही सो जाते हैं दोनों। आज वांग जी किस वगैरह नहीं करता है क्योंकि वो विंग के घर पे था, ऐसा कुछ भी नहीं करता। मतलब वो यहाँ पे शांति से रह के जाना चाहता था, वो यहाँ पे तो कुछ भी मैस नहीं करना चाहता था, कंट्रोल लूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए वांग जी यहाँ पे कुछ भी नहीं करता है और चुपचाप विंग को लेके सो जाता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। दोनों उठते हैं एक टाइम पे, दोनों की आइज़ ओपन होती है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी विंग को। तभी विंग कहता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांग जी को देख के विंग स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग विंग। उसके बाद वांग जी उठ जाता है, विंग भी उठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा था वांग जी के पास। वांग जी कहता है चलो मैं शावर लेके आता हूँ, बट विंग मुझे बताओ वॉशरूम के बारे में। तभी विंग कहता जी हस्बैंड आप मेरे साथ आइए। वांग जी विंग के साथ जाता है। फिर विंग वॉशरूम दिखाता है, सारी चीज़ें बताता है अपने वॉशरूम की। फिर वांग जी कहता है थैंक यू विंग, क्या मुझे मेरे कपड़े ला के दे दोगे? विंग कहता जी। उसके बाद विंग जाता है और वांग जी के कपड़े लेके आता है। जैसे ही वो वॉशरूम में आता है, वांग जी अपर से पूरा नेकेड हो चुका था। तभी वांग जी टर्न होके देखता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग मन में कहता है हस्बैंड को इतनी जल्दी क्या थी कपड़े उतारने की? विंग तुरंत ही फेस टर्न करता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे लगा आप वेट कर रहे होंगे मेरे कपड़े लाने का। वांग जी कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुम मेरी वाइफ हो, ऐसे मुझे देखने का हक है तुम्हें। विंग शर्मा रहा था बहुत ज़्यादा, पहली बार वो वांग जी को ऐसे देख रहा था। विंग ने बैग से देखा था वांग जी को। विंग पूरा रेड हो गया था। वांग जी धीरे से विंग की तरफ टर्न होता है और विंग के पास आता है। विंग चुपचाप खड़ा था। फिर उसके बाद धीरे से वैसे ही बैग किए हुए वो कपड़े रख रहा था वांग जी के वहीं पे।
तभी वांग जी अचानक से विंग को बैग से हक करता। विंग स्टॉप हो जाता। विंग कांपने लगता। वांग जी कहता, थैंक यू सो मच मेरे कपड़े लाने के लिए। विंग धीरे से कहता, कोई बात नहीं हस्बैंड, आप ही ने कहा ना मैं आपकी वाइफ हूँ, तो ये काम मेरा है। वांग जी कहता, तुम्हारा है। वांग जी धीरे से नेक पे किस करता। विंग आंखें बंद कर लेता। वांग जी कहता, क्या तुम मेरे साथ ज्वाइन करोगे। विंग बड़ी बड़ी आइज करता और नामे सिर करता। वांग जी कहता, बोलो। वांग जी विंग के मुंह से सुनना चाहता था। विंग कहता, हस्बैंड आप बात ले लो, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अकेले बात लेना पसंद है। वांग जी स्माइल करता है और कहता, ठीक है फिर कभी। विंग धीरे से वांग जी के हाथों के ऊपर हाथ रखता है, उसे हटाने लगता है। वांग जी भी हटा देता है। विंग तुरंत ही बाहर निकल लेता है, खसक लेता है और डोर को बंद करता है। रिलैक्स होता है, अपने दिल पे हाथ रखता है। उसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी कि वांग जी को भी सुनाई दे रही थी। इतना ज़्यादा विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और उसकी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। इधर वांग जी हेड चेक करता है। उसे मज़ा आ रही थी। अब उसे मज़ा आ रही थी विंग को टीज़ करने में। जब से विंग को वांग जी ने देखा था वेडिंग नाइट से, विंग डिफरेंट था, इनोसेंट था और विंग की जो हरकतें थी काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी। और जब भी वांग जी विंग के क्लोज आता था, विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती थी और विंग जैसे डरता था, जैसे छुपता था, भागता था, ब्लश करता था। ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आ रही थी वांग जी को और वांग जी ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहा था विंग के। भले वो कुछ नहीं कर रहा था विंग के साथ, लेकिन कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहा था और उसे बहुत कुछ फील हो रहा था। मतलब कि उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ तब उनका ये हाल था। मतलब कि विंग इतना शर्मा रहा था, अगर वांग जी कुछ करेगा तो विंग कहाँ जाएगा, कहाँ मुँह छुपाएगा। वांग जी सोच रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था और कहीं ना कहीं वो जानबूझ के भी कर रहा था। शायद वो इतना ना करता अगर विंग नॉर्मल रिएक्ट करता, लेकिन विंग के जैसे रिएक्शन थे उन्हें देखने के लिए वांग जी जानबूझ के इतना क्लोज आ रहा था, ऐसी बातें कर रहा था और ये सब वांग जी को बहुत पसंद आ रहा था। वांग जी अपना बात लेता, उसके बाद थोड़ी देर बाद रेडी होके निकल जाता बाहर। विंग वेट कर रहा था वांग जी का। वांग जी बाहर आता और विंग को देखता। वांग जी कहता, मुझे मज़ा आई तुम्हारा वॉशरूम यूज़ करके, काफ़ी कंफर्टेबल है। विंग कहता, मुझे खुशी हुई आपको सब ठीक लगा हस्बैंड। वांग जी कहता, मैं यही वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम जाओ बात लेके आओ। विंग कहता, जी हस्बैंड। विंग अंदर जाता है और उसके बाद शावर वगैरह लेके आता है। थोड़ी देर में विंग काफ़ी क्यूट लग रहा था। अभी वो अपने घर पे था तो ज़्यादा वो वैसे रेडी नहीं होता है जैसे महारानी होती है, जैसे वाइफ होती है। नॉर्मली जैसे वो रहता था अपने घर में वैसे ही रेडी होता है। वांग जी विंग को देखता है और विंग बहुत क्यूट लगता है, थोड़ा छोटा लगता है इस तरीके की लुक में। तभी वांग जी धीरे से विंग के पास आता उठ के और विंग को धीरे से हक करता है फिर से बैक से और विंग स्टिफ हो जाता। विंग फिर से वांग जी की बाहों में था। वांग जी टाइट करके हक करता है, अपनी बाहों में पूरा विंग को संभाल लेता है। विंग वांग जी की बाहों में था। विंग फिर से गहरी गहरी सांसें लेता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी विंग को देख रहा था मिरर के थ्रू। विंग का फेस धीरे धीरे करके ब्लश कर रहा था, रेड हो रहा था। वांग जी कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो विंग, और सच में तुम्हारा ये लुक काफ़ी अच्छा है। विंग कहता, लुक? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो मैं जैसे पहले रहता था वैसे हूँ हस्बैंड। वांग जी कहता है, हाँ तभी तुम इतने ब्यूटीफुल हो, तुम सच में बहुत सुंदर हो विंग। जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मेरी नज़रें तुमसे हटी नहीं, मुझे बहुत पसंद आए थे तुम। विंग सुनता है और सर नीचे करता है। विंग को सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। अब विंग के दिमाग दिल में, विंग के ख्याल में सिर्फ और सिर्फ वांग जी छा चुका था। अब कहीं पे भी शू यांग का कोई भी जिक्र नहीं था विंग के दिल में। विंग वांग जी की बात सुनता है तो ब्लश करता है। विंग कहता है, जी हस्बैंड, मुझे खुशी है कि आपको मैं पसंद आया। हम इत्तेफाक से मिले और आज हम साथ हैं। वांग जी सुनता है, स्माइल करता है और कहता है, हमें मिलना ही था। आखिर मुझे तुम पसंद जो थे, कहीं ना कहीं हमारा एक साथ होना तय था। मुझे तलाश थी किसी ऐसे की जो कि मुझे डिज़र्व करे और जिसे मैं डिज़र्व करूं। विंग कहता है, जी हस्बैंड, सही कह रहे हैं आप। विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था और सोच रहा था कैसे वांग जी हाथ हटाए उसकी टमी से,
क्योंकि विंग सही से रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। वांग जी विंग की ऑकवर्डनेस देखता है, उसके बाद धीरे से अपने हाथों को हटा लेता है। जैसे ही वांग जी हटाता है विंग रिलैक्स होता है। वांग जी साइड में बैठ जाता है और कहता है चलो ठीक है, रेडी हो, चलते बाहर, फिर हमें निकलना भी है। विंग कहता है जी हस्बैंड। फिर विंग रेडी होता है, उसके बाद तैयार होने के बाद वांग जी के साथ बाहर जाता है। फिर ब्रेकफास्ट पे अपने मदर को फादर को ज्वाइन करता है। उसके बाद वो लोग बहुत ही अच्छा खाना बना के विंग वांग जी को सर्व करवाते हैं और काफ़ी खुश थे। विंग वांग जी काफ़ी हैप्पी लग रहे थे एक दूसरे के साथ। उन्हें खुशी होती है विंग को ऐसे खुश देख के वांग जी के साथ, और ना उन्हें यकीन था कि वांग जी विंग को बहुत अच्छे से रखेगा। अभी उन्हें ज़रा भी टेंशन नहीं थी, उनका फेस भी काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। जब वांग जी आया था तो देख रहा था उनका काफ़ी टेंशन में है दिमाग, बट अब वांग जी को भी समझ में आ रहा था शायद ये रिलैक्स हो गए, वो एक सही सलामत है सही जगह पे, ये बात जानने के बाद। फिर वांग जी धीरे से कहता है खाना खाने के बाद मुझे जाना होगा क्योंकि टाइम हो गया, मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आया हूँ, आपको तो पता है ना मैं किंग हूँ, मुझे बहुत कुछ संभालना पड़ता है। तभी वी चांग से कहते हैं हाँ मुझे पता है, ठीक है किंग आप जाइए। तभी वांग जी कहता है मैं आपको बाबा बोल सकता हूँ? तभी वी चांग से कहते हैं जी ज़रूर। वांग जी कहता है बाबा आप मुझे वांग जी कह सकते हैं, अब हमारा रिलेशनशिप है, अब मैं सिर्फ आपका किंग नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा भी है मैं अब आपके बेटे का हस्बैंड हूँ, तो आपका भी बेटा ही हुआ। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ बेटा। तभी वांग जी कहता है ठीक है अपना ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी हेल्प चाहिए मुझे बताइएगा, मैं आपका ही बेटा हूँ, ठीक है। तभी वो देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है उन्हें। जैसा वांग जी के बारे में सुना था, जैसा वांग जी था, मतलब घमंडी सुना था उसके बारे में, वैसा वांग जी लग नहीं रहा था। उन्हें काफ़ी डिफरेंट लगता है वांग जी क्लोज से, मतलब उसे क्लोज से नहीं जाना था किसी ने, दूर दूर से उसके बारे में सुना था। और जब वो वांग जी से मिले थे तब भी वांग जी का जो एटीट्यूड था काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, तो उसको देख के उन्होंने जो भी बातें थी उन्हें सच माना, क्योंकि हाँ ये सच था। वांग जी बाहर वालों के लिए ऐसा ही था, लेकिन जब किसी से जुड़ जाता था, जब कोई उसकी फैमिली बन जाता था, उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल काइंड सॉफ्ट, बट बाहर वालों के लिए उतना ही ख़तरनाक। वांग जी धीरे से कहता है ठीक है तो फिर अब हमें जाना होगा बाबा माँ। तभी वो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना। वांग जी कहता है जी। उसके बाद वो लोग ब्लेसिंग्स लेते हैं, बहुत सारे गिफ्ट रखवाए जाते हैं, वही चांग से भी सारे रिचुअल्स करते हैं और जो भी गिफ्ट भेजने थे सारे भेजते हैं, और फिर वो लोग अलविदा कहते हैं वांग जी विंग को। वांग जी विंग आराम से अपने कैरेज में बैठते हैं और अपने माता पिता को बो डाउन करके ग्रीट करके निकल लेते हैं। बहुत ज़्यादा वही चांग से और जो सैरन थी वो बहुत खुश थे, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक स्माइल देते हैं। अभी वो इतने रिलैक्स हो गए थे कि हाँ अब वो आराम से अपने सेक्ट के काम कर सकते हैं। अभी उन्हें विंग की ज़रा भी परवाह नहीं थी, उनका इकलौता बेटा था, डर तो था ही बहुत ज़्यादा कि वो सही जगह पे गया है नहीं। इधर विंग बैठा हुआ था, बहुत खुश था अपने माता पिता से मिलने के बाद, बहुत ज़्यादा। विंग धीरे से कहता है हस्बैंड। वांग जी देखता है और कहता है हाँ। विंग कहता है क्या मैं अपने माता पिता से मिलने आ पाया करूँगा, मेरा मतलब है क्या मैं आ सकता हूँ? तभी वांग जी कहता है हाँ पूछने की क्या ज़रूरत है, जब भी तुम्हारा मन हो तुम यहाँ आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें कैरेज के लिए बोलना होगा और अपने लिए कुछ सर्वेंट रखना, माँ को बता देना या बाबा को या मुझे, हम तीनों में से किसी एक को बता देना और तुम आ जाना। विंग देखता है और कहता है सच में हस्बैंड आप क्या गुस्सा नहीं करोगे? वांग जी कहता है मैं गुस्सा क्यों करूँगा विंग, अगर आना हो तो बताना, मैं भी आ जाऊँगा, मैं भी मिल लूँगा, अगर मैं बिज़ी रहूँगा तो फिर तुम अकेले आ जाना। विंग कहता हस्बैंड वो हस्बैंड लोग शादी के बाद जाने नहीं देते हैं ना। वांग जी कहता है विंग देखो मुझे नहीं पता कि हस्बैंड लोग क्या करते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे मेरा पता है। अब तुम मेरे साथ कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो, तुम हर चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, मुझे नहीं पता बाहर पहले क्या सुना है तुमने क्या नहीं, मुझे नहीं पता सच में कि तुम्हें क्या समझ में आया, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ तुम एक्सपीरियंस करो, मुझसे कुछ नया सीखो। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैं जो कुछ भी करूँगा वो तुम्हारे लिए नया होना चाहिए, सुनी सुनाई बातें नहीं, समझ में आया? विंग कहता हाँ हस्बैंड तो मैं आ सकता हूँ? वांग जी कहता हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूँगा किसी चीज़ के लिए नहीं, ठीक है, खासकर तुम्हारे माता पिता से मिलने के लिए तो बिल्कुल नहीं। विंग कहता थैंक यू हस्बैंड।
वांग जी कहता है कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है विंग। तभी विंग कहता है बस अभी तक का जो कुछ भी सुना था वो काफ़ी डरावना था मेरे लिए, लेकिन अभी जो आपके साथ जी रहा हूँ वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। वांग जी कहता है मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें कभी डर न लगे, और कोशिश करूँगा कि तुम बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे साथ लाइफ स्पेंड कर पाओ अपनी। कभी अफसोस ना हो कि तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती किसी ऐसे इंसान के साथ हो गई है जो कि तुम्हें पसंद नहीं है, या फिर ये सब कुछ फोर्सफुली है। ये मैं चाहूँगा कि तुम्हें हमेशा लगे कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे लिए अच्छा था। मैं अच्छा हूँ तुम्हारे लिए, कोशिश तो करूँगा, आगे का पता नहीं कि मैं अच्छा हूँ भी या नहीं। विंग कहता है जितना मैंने अभी तक देखा है आप बहुत अच्छे हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग पता नहीं, देखते जाओ, क्या पता आगे ना पसंद हो, मुझ में खामियां बहुत हैं। विंग कहता है मुझ में भी है हस्बैंड, क्या आप उनके साथ भी मुझे पसंद करोगे? वांग जी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी खामियों के साथ भी तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि परफेक्ट तो किंग भी नहीं है। विंग स्माइल करता है और कहता है जी हस्बैंड। वांग जी विंग ऐसे बैठे थे, उसके बाद दोनों ऐसे अपने कैरेज में थे और कैरेज जा रहा था, तभी मिड रास्ते में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ था। विंग देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। विंग स्माइल करता है और कहता है हस्बैंड। विंग कर्टन हटाता है और तुरंत ही बाहर फेस करता है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वांग जी तुरंत ही जो उसके कैरेज चला रहे थे उनसे कहता है क्या हुआ, अगर परेशानी हो रही है तो कहीं रोक लो इन वगैरह में, ऐसे इतनी तेज़ बारिश में जाना ठीक नहीं है, हमें माउंटेन्स पे जाना है तो स्लिप हो सकता है। तभी वो लोग कहते हैं जी किंग हम क्या किसी इन के पास चले? वांग जी कहता हाँ ज़रूर। फिर कैरेज को इन की तरफ मोड़ा जाता है क्योंकि इतनी बारिश में माउंटेन प्लेस पे जाना ठीक नहीं है। जो गूसू था माउंटेन्स पे बसा हुआ था, विंग देख रहा था, बार बार हाथों को बाहर कर रहा था और अपने फेस को भी। विंग को बारिश बहुत पसंद थी। वांग जी विंग को देख रहा था कि कितना एंजॉय कर रहा है विंग। वांग जी कहता है क्या हुआ है, तुम्हें क्या बारिश बहुत पसंद है? विंग कहता है बहुत ज़्यादा, इसका पानी कितना ठंडा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बारिश में। वांग जी कहता है वो तो मुझे दिख ही रहा है। विंग कहता है वैसे आप क्या इन में जाओगे, अब हम घर नहीं जाएंगे? वांग जी कहता है नहीं, ऐसे जाना ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाए, मौसम ठीक हो जाए उसके बाद जाऊंगा। तभी विंग कहता है जी हस्बैंड। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक इन के सामने उनका जो कैरेज था रुकता है। तभी जो सर्वेंट थे वो कहते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है किंग, अगर आप अभी उतरेंगे तो भीग जाएंगे। जो सर्वेंट थे भीग चुके थे पूरी तरीके से। वांग जी कहता है अच्छा। विंग कहता है मुझे भीगना है। विंग उतरने लगता है, वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है तबीयत ख़राब हो जाएगी विंग, रहने दो। विंग कहता है बाहर जाना है, चलिए ना, क्या हम बैठे रहेंगे यहीं पे, चलिए ना इनमें चलते हैं। वांग जी कहता विंग पर। विंग कहता चलो ना हस्बैंड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वांग जी फिर धीरे से उतरता है। बहुत तेज़ बारिश थी, बाहर हाथ और सर करते ही तुरंत ही भीगने लगते वो लोग। वांग जी उतरता है और कहता विंग, विंग को हाथ देता है, विंग उतर जाता है और खुश होता है। वांग जी देखता है और कहता विंग तुम क्वीन हो। विंग फिर रिलैक्स होता है, मतलब वो एक दो बार जंप करने लगा था, फिर विंग तुरंत ही शांत हो जाता है और एज अ क्वीन की तरीके बिहेव करता है। वांग जी स्माइल करता है और कहता है वैसे तुम कर सकते हो जो करना है, वैसे भी यहाँ कोई नहीं देख रहा है हमारे सर्वेंट के अलावा। विंग देखता है, विंग स्माइल करता है। विंग कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग भीग रहा था। वांग जी कहता है बाद में, पहले हमें इन में चलना होगा, चलो। विंग कहता है थोड़ी देर अब मैं बारिश में। वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता नहीं विंग, पहले इन में चलते हैं, ठीक है। विंग भीगते हुए जा रहा था वांग जी के साथ। वांग जी धीरे धीरे करके पहुंचता है इनके सामने, उसके बाद इन में एंटर होता है। जो सर्वेंट थे उन्हें कह दिया था वांग जी ने कि आराम से कहीं पे स्टे करें, इनमें ही आके स्टे करें, उसके बाद चलेंगे। तभी वो लोग कहते ठीक है। कैरेज में एक एक पर्सन को छोड़ दिया था क्योंकि कैरेज में काफ़ी सारा गिफ्ट था, सामान था, तो एक एक
सर्वेंट वहीं पे था, बाकी सभी एक साइड में आके इनमें रुके थे और कैरेज सामने था, मतलब दिख रहा था सब कुछ। इतनी बारिश में कोई बाहर भी नहीं था, ऐसा कुछ यहाँ पे था भी नहीं कि चोरी वोरी होने का डर हो, क्योंकि वांग जी के राज्य में बहुत सेफ था सब कुछ। वांग जी विंग के साथ अंदर जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा भीगा हुआ था वांग जी, सभी देख रहे थे कि किंग आए हैं। फिर वो तुरंत ही बो डाउन करते हैं। वांग जी कहता है मुझे एक रूम चाहिए। तभी विंग कहता है थोड़ी देर बारिश में। वांग जी कहता है शांत हो जाओ विंग। तभी वो जो इनका ओनर था वो कहता है जी किंग आइए। फिर वो एक सबसे अच्छा रूम विंग वांग जी को दिखाता है। दोनों जाते हैं ऊपर की तरफ। वांग जी रूम में एंटर होता है और रूम देखता है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वांग जी कहता है ठीक है ये अच्छा है, कपड़े, गर्म पानी और खाना भिजवा दीजिए हमारे रूम में। तभी कहते हैं ठीक है जी किंग। वहीं कहता है गर्म पानी क्यों? वांग जी कहता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। वहीं कहता है मुझे मज़ा आ रही है हस्बैंड। वांग जी कहता है वहीं कहता है मुझे जाना है, मुझे पानी में जाना है, बट ये तो रूम में आ गया। वांग जी कहता है रिलैक्स, आराम से, पानी में जाओगे तुम, थोड़ा रुक जाओ। विंग कहता कब? वांग जी कहता थोड़ा रुको विंग। विंग कहता फिर थोड़ी देर में सारा सामान आ जाता है उनके रूम में। वांग जी आके डोर बंद करता है। फाइनली वांग जी अभी फ्री था। वांग जी विंग को देखता और कहता क्या कहा तुमने? विंग कहता मुझे बारिश में जाना। पूरा रूम तो गीला कर दिया था विंग ने, दोनों ही गीले थे। वांग जी कहता ठीक है आओ। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता और बालकनी साइड ले जा रहा था, जहाँ पे बालकनी की तरफ डोर था। वांग जी जाकर डोर ओपन करता है और विंग को लेके बाहर आता है। बालकनी में छत नहीं थी, मतलब कि ऊपर छत नहीं थी, सीधे डायरेक्ट बालकनी थी ओपन प्लेस पे, मतलब थोड़ा आगे को करके बनाई गई थी, तो डायरेक्ट पानी वहाँ आ रहा था। वांग जी को इस इन के बारे में पता था अच्छे से, यहाँ पे ऐसे ही इन बने थे। वो इन देखता और कहता वाह। वांग जी कहता अब यहाँ खड़े होकर जितना भीगना है भीगो। वो इन देखता खुश हो जाता है। वांग जी कहता है क्योंकि यहाँ भीगोगे तो हम रूम में ही हैं, आराम से बालकनी से रूम में जाएंगे, फ्रेश होंगे और फिर तुम न्यू कपड़े भी पहन सकते हो, ऐसे बाहर भीगोगे तो आने में प्रॉब्लम होगी। वही खुश हो जाता है और वो तो बस गुम हो गया था बारिश में। वही इनका ध्यान ही नहीं था वांग जी क्या कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वही लगा पड़ा था बारिश में भीगने में। वांग जी विंग को खड़े होकर देख रहा था कि विंग तो सुन ही नहीं रहा है उसकी, बट वांग जी वहीं पे टेक लगा के खड़ा हो जाता वॉल से और विंग को देख रहा था। विंग मस्त खेल रहा था, डांस कर रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रही थी। वो बहुत मज़े करता था जब उसकी शादी नहीं हुई थी इससे पहले बारिश में। विंग देख रहा था ये बिन मौसम की बारिश है, यहाँ गूसू में होती रहती थी, ऐसा वेदर रहता था, लेकिन युनमग में बारिश एक सीज़न में होती थी, बट गूसू में अक्सर बारिश होती रहती थी और वो लोग गूसू में एंटर कर चुके थे, इसीलिए यहाँ का वेदर ऐसा था। वही मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा। वही कहता हस्बैंड आप चुपचाप क्यों खड़े हो, आओ ना, मज़ा आ रही है, क्या आपको पसंद नहीं बारिश? वांग जी कहता है बारिश का तो पता नहीं, लेकिन बारिश में तुम बहुत पसंद आ रहे हो। वही देखता है वांग जी की आंखों को, वही आइस ब्लिंक करता है और तुरंत ही उछलना कूदना बंद करता है और स्टिफ होता है, और वांग जी कैसे देख रहा है विंग उस पर ध्यान देता है। वही देखता है वांग जी की निगाहें जो वही को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ही गौर से देख रही हैं, जैसे कि स्कैन कर रही हूँ। वही की बॉडी पूरी भीग चुकी थी, कपड़े बिल्कुल चिपक गए थे उसकी बॉडी से और विंग का फिगर अच्छे से विजिबल हो रहा था। वही रियलाइज़ करता है, वही वांग जी को देखता है और इतना ज़्यादा ब्लश करता है। विंग को इतनी शर्म आती है कि वो बता नहीं सकता। विंग तुरंत ही टर्न हो जाता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग को भीगते हुए देख रहा था, बैग से विंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी धीरे से अपने को स्ट्रेट करता है, जो अब टेक लगा के खड़ा था सीधे करता है। वांग जी गल्प करता है, वांग जी भी पूरा भीग चुका था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ता है। विंग शांति से खड़ा था। विंग सोचता उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर दी। वो उछल कूद रहा था और उसके हस्बैंड सामने थे, क्या ही सोच रहे होंगे उसके बारे में, विंग कितना बचकाना है। विंग ऐसे ये सब सोच रहा था, तभी वांग जी धीरे से आता है, विंग को पकड़ता है उसके हाथों से। विंग महसूस करता है वांग जी के हाथ। वांग जी उसे अपनी तरफ टर्न करता है और विंग को देखता है। विंग वांग जी को देखता है धीरे से अपनी पल के उठा के। वांग जी विंग को देख के धीरे से उसकी कमर पे हाथ रख के अपने पास करता है। विंग क्लोज था वांग जी के। वांग जी विंग के नेक के पीछे हाथ लगा के उसके सिर को ऊपर करता है। विंग देख रहा था, वांग जी विंग के लिप्स के क्लोज जा रहा था। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है। वांग जी विंग को किस करने वाला था इस बारिश में, इस रोमांटिक माहौल में। वांग जी विंग को
धीरे से किस करता है, अपने लिप्स को विंग के लिप्स पे रखता है और किस करना स्टार्ट करता है। और विंग आंखें बंद कर लेता है, टाइट करके वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है। बाहर इतनी तेज़ बारिश थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था, एक धुंध जैसी थी, तो अगर कोई देख भी रहा होगा तो उसे दिखाई नहीं देगा। और दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सभी अपने घर के अंदर या इनमें सब घुसे हुए थे, मतलब कोई भी बाहर नहीं था, तो इन दोनों को तो देखना बनता ही नहीं है। वांग जी विंग बस एक दूसरे को किस करने में लगे हुए थे। वांग जी डीपली पैशनेटली किस करने लगता है और अपने किस की स्पीड को बढ़ा देता है। और विंग बस आंखें बंद करके ये महसूस कर रहा था वांग जी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली किस कर रहा था। और विंग ये महसूस कर रहा था, धीरे धीरे करके ग्रिप को टाइट कर रहा था और धीरे से वांग जी के नेक में अपने हैंड्स को रैप कर देता है और दोनों खो जाते हैं उस किस में। बहुत देर तक किस करने के बाद वांग जी विंग को छोड़ता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, तभी वांग जी ने छोड़ा था। वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी विंग को देखता और कहता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारे साथ ये बारिश भी अब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसे देखूंगा तो तुम याद आओगे हमेशा। विंग देखता है और शर्मा जाता है। वांग जी धीरे से दूर होता है, विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे टर्न कर देता है। विंग देखता है हैरानी से। वांग जी अपने पास करता है, विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसके हाथ को होल्ड करता है। विंग देख रहा था। वांग जी कहता है, मेरे शोल्डर पे हैंड रखो। विंग धीरे से रखता है, जो फ्री था। वांग जी बिल्कुल टाइट करके अपने क्लोज करता है। विंग बड़ी बड़ी आइज करता है, सट जाता है वांग जी से। वांग जी विंग के साथ डांस करना स्टार्ट करता है। विंग देख रहा था वांग जी अब विंग के साथ एक सॉफ्ट रोमांटिक और पैशनेट डांस कर रहा था। और विंग बस बड़ी बड़ी आइज करके वांग जी को देख रहा था कि क्या उसके हस्बैंड को डांस आता है और वो उसके साथ डांस कर रहा है, वो भी बारिश में। विंग ही पागल नहीं है क्या, वांग जी भी पागल है उसी के तरीके, मतलब उसका हस्बैंड। किंग लोग तो ये नहीं करते ना, विंग को जितना पता था। वांग जी विंग को धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के साथ मूव कर रहा था और उसके बाद टर्न करता है एक बार और विंग को पास करता है। उसके बाद फिर दूर, फिर पास और फिर टर्न, फिर उसके बाद घुमा के अपने पास लाता है और विंग गिरने वाला था, वांग जी पकड़ लेता है। विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज करके। वांग जी स्माइल करता है, विंग को मज़ा आने लगती है। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, आपको डांस आता है? वांग जी कहता है, आता तो नहीं है, लेकिन हाँ सिर्फ घुमाना तो है तुम्हें, मुझे कौन सा कुछ करना है। विंग स्माइल करता है। विंग उठ जाता है। फिर विंग भी वांग जी के हाथों को खुद ही पकड़ता है, खुद से, और खुद ही टर्न होने लगता है, मतलब विंग भी इनिशिएटिव ले रहा था। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद दोनों अपना डांस स्टार्ट करते हैं। वांग जी काफ़ी स्टिफ था, ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन विंग काफ़ी अच्छे से डांस कर रहा था, अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से मूव कर रहा था। वांग जी के आगे पीछे इधर उधर, मतलब अच्छे से पूरा डांस करता है, कपल डांस। और वांग जी विंग के हर एक मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था, उसे सपोर्ट कर रहा था डांस में, और जो भी विंग एक्शन कर रहा था उसे अच्छे से पकड़ रहा था, कैच कर रहा था, होल्ड कर रहा था। वांग जी विंग की कमर को पकड़ के धीरे से उठा लेता है और धीरे धीरे करके नीचे लाता है। विंग का फेस धीरे धीरे वांग जी के फेस के पास आ रहा था, दोनों बहुत रोमांटिक फील कर रहे थे। विंग स्माइल कर रहा था। विंग को इतना खुशी मिल रही थी वो बता नहीं सकता। विंग को लगा नहीं था कभी उसका हस्बैंड बारिश में डांस में उसका साथ देगा, बट वांग जी डिफरेंट था सबसे। वांग जी बहुत अच्छा सा एक डांस करता है, फिर नीचे तुरंत ही विंग को झुकाता है और विंग को एक किस करता है। विंग स्माइल करता है। किस के दौरान ही वांग जी दूर होता है। विंग वांग जी के साथ अब थोड़ा सा सेक्सी डांस करने लगता है, सिडक्टिव। वांग जी देख रहा था। विंग धीरे से वांग जी के शोल्डर पर हैंड रखता है और इधर उधर घूमता है। वांग जी के आसपास ही वांग जी के सहारे लेके वो डांस कर रहा था। वांग जी विंग की पतली सी कमर को अपने हाथों में बार बार होल्ड कर रहा था और वो स्लिप हो रही थी। विंग जैसे उसके पास से आके दूर जा रहा था, वांग जी को ये सब बहुत ज़्यादा हॉट फील करा रहा था। इस ठंडे मौसम में, इस ठंडी बारिश में भी वांग जी बिल्कुल हीट मार रहा था। धीरे धीरे करके विंग की जो भी हरकतें थी वो वांग जी को हॉट कर रही थी। वांग जी ये नहीं चाहता था, लेकिन वो हो रहा था। विंग के पास आना और विंग की बॉडी को देखना, ऐसे टच करना, विंग के सारे डांस मूवमेंट सब कुछ वांग जी को बिल्कुल पागल कर रहे थे। ऐसे बहुत देर तक विंग वांग जी के आसपास रहता है, वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है और धीरे धीरे क्लोज होता है। वांग जी के टमी से होते हुए वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखते हुए ऊपर आता है और वांग जी की नेक को पकड़ लेता है और थोड़ा सा झुकता है। वांग जी उसे पकड़ लेता है और बस देख रहा था। अभी वांग जी ने हंसना बंद कर दिया था और बिल्कुल सीरियस हो गया था और बस विंग को देखे जा रहा था एकटक। विंग को वांग जी की निगाहें अभी ज़रा भी चेंज नहीं लगती, जबकि हो गई थी।
विंग मस्त डांस कर रहा था आराम से, मज़े से। काफ़ी देर होने के बाद वांग जी अचानक से विंग को पकड़ लेता है टाइट करके, और विंग टर्न हो रहा था बट वो हो नहीं पाता। विंग अचानक से टकरा जाता है वांग जी से। विंग देखता है हैरानी से वांग जी को और कहता, हस्बैंड क्या हुआ? वांग जी विंग को देख रहा था एक टक, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लुक से। विंग अब जाके वांग जी की आइज़ को नोटिस करता है। विंग रियलाइज़ करता है कि कुछ तो हुआ है। वांग जी टाइट करके बिल्कुल विंग को अपने पास करता है। विंग बिल्कुल वांग जी की बाहों में समा जाता है। विंग देख रहा था, विंग कुछ कह नहीं पाता है। वांग जी बस विंग को एक टक देखे जा रहा था। दोनों बारिश में भीग रहे थे, दोनों की बॉडी बिल्कुल भीग चुकी थी। वांग जी हीट मार रहा था। विंग रियलाइज़ करता है। वांग जी विंग को देखे जा रहा था एक टक। विंग धीरे से वांग जी से दूर होने की कोशिश करता है। वांग जी उसे पकड़ के रखता है। वांग जी धीरे धीरे करके अपने फिंगर से, अपने हैंड से विंग की बॉडी को जैसे टच कर रहा, और विंग को एहसास हो रहा था। विंग थोड़ा सा घबराता है और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और उसके बाद सीधे कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में। विंग देख रहा था। विंग वांग जी के नेक में हैंड्स को रैप करता है और बस उसे देखे जा रहा था। वांग जी विंग को वहाँ से सीधे रूम में ले आता है। विंग देख रहा था। विंग कुछ कह नहीं पा रहा था। विंग बस वांग जी को देखे जा रहा था और वांग जी के एक्शन को। वांग जी रूम में लाने के बाद धीरे से विंग को वॉशरूम में ले जाता है और खड़ा कर देता है। विंग धीरे से वांग जी के नेक को पकड़ लेता है अच्छे से और सही से खड़ा होता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग को बस एक टक देखे जा रहा था। दोनों चुप थे, ना विंग कुछ बोल रहा था ना वांग जी। वांग जी विंग के कमर पे हाथ रखता है और उसके बाद धीरे से विंग को ही देखते हुए उसकी बेल्ट को ओपन करता है। विंग धीरे से सर नीचे करता है और वांग जी के हाथों को देखता है जो कि विंग की बेल्ट ओपन कर रहे थे। विंग फिर फेस ऊपर करता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी बेल्ट को ओपन करने के बाद धीरे से खोल देता है। विंग देखता है और गल्प करता है। वांग जी विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर से उस हार्मफुल को हटा देता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी किस करता है विंग के शोल्डर पे। विंग चुपचाप आंखें बंद करके वांग जी को महसूस कर रहा था। वांग जी उसे हटा के फेंक देता है। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है। वांग जी सेकेंड लेयर भी ओपन कर देता है और विंग घबराता है। विंग वाइब्रेट कर रहा था। वांग जी उसे भी हटा के फेंक देता है। अभी विंग की लास्ट लेयर बची थी जिसमें विंग की बॉडी विजिबल हो रही थी अच्छे से। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग के हर एक बॉडी पार्ट को, जो कि आर पार दिख रहा था गीले होने की वजह से कपड़े के। विंग शर्माता है और ख़ुद को क्रॉस में हाइड करता है। वांग जी विंग के हाथों को हटा देता है और वो लास्ट बेल्ट भी ओपन करता है। विंग धीरे से वांग जी को देखता है। वांग जी उसे ओपन करने के बाद खोल देता है। विंग तुरंत ही टर्न होता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी विंग को पीछे से पकड़ लेता है टाइट करके और दोनों शोल्डर से पकड़ के उसे अपने पास करता है। विंग हिट होता है वांग जी की चेस्ट से। विंग शर्मा रहा था। वांग जी धीरे से विंग के शोल्डर से होते हुए हटा देता है उसके लास्ट लेयर को भी, और विंग बस चुपचाप खड़ा रहता है। अभी विंग अपर से पूरी तरीके से बिना कपड़ों के था और विंग बिल्कुल घबराया हुआ था। विंग ने खुद को हाइड किया था। विंग अब वांग जी को कैसे फेस करेगा ये सोच रहा था। विंग रोक नहीं पा रहा था। विंग के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, ना ही वो वांग जी को स्टॉप कर पा रहा था। उसने एक बार भी मना भी नहीं किया। वांग जी विंग की कमर पे हाथ रखता है और धीरे से स्लाइड करते हुए टमी तक ले जाता है, उसे अपने पास करता है और विंग के बैक पे किस करना स्टार्ट करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। वांग जी शोल्डर, बैक, नेक हर जगह किस करता है बैक से। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग की बॉडी मेल्ट होने लगती है वांग जी की किसिंग से, वांग जी की टचिंग से। वांग जी की तरफ अचानक से विंग टर्न होता है और वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी विंग को देखता है और स्माइल करता है। वांग जी धीरे से अपनी बेल्ट को भी ओपन करता है और धीरे धीरे करके स्लाइड करना स्टार्ट करता है कपड़े और विंग को दूर करता है। विंग वांग जी को देखता है और ख़ुद को हाइड करता है। विंग शर्मा रहा था। विंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है। विंग देखता है
वांग जी से हाथ छुड़ा रहा था। वांग जी एक हाथ से अपने कपड़ों को हटा रहा था और एक हाथ से विंग को पकड़ के रखा था। बार बार हैंड्स चेंज कर रहा था और वांग जी ऐसे करके पूरा अपर के कपड़े हटा देता है। विंग और वांग जी पैंट में थे। विंग अपने हाथ को छुड़ा रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था। वांग जी पास करता है विंग को अपने, और धीरे से पास करने के बाद वो विंग को टच करना स्टार्ट करता है और फिर अपने और विंग के सारे कपड़े हटा देता है और फिर विंग को लेके जाता है सीधे रूम में। विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा के ले जाता है रूम में और फेंक देता है बेड पे। विंग बाउंस मारता है और वांग जी को देखता है, तुरंत ही खुद को हाइड करता है और वो आसपास ब्लैंकेट ढूंढने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है और वो स्टार्ट कर देता है अपना काम। वांग जी जो कुछ भी करता है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा रफली करता है, ज़रा भी मर्सी नहीं दिखाता है और विंग बस चुपचाप वांग जी के सारे एक्शन को फेस करता है। और वांग जी यहाँ से स्टार्ट करता है अपना काम और बहुत ज़्यादा रूडली रफली सारी चीज़ों को करता है। वो विंग को ज़रा भी सॉफ्ट वे में टच नहीं करता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा पैशनेट रफ था। विंग इस चीज़ को सारी चीज़ों को महसूस करता है। विंग की हार्ट बीट बढ़ गई थी और वांग जी की भी, और बहुत देर तक वो लोग कंटिन्यू रहते हैं। इधर बारिश भी तेज़ हो रही थी और इधर वांग जी विंग अंदर लगे पड़े थे एक दूसरे के साथ। काफ़ी घंटे बीत जाते। बारिश अब रुक चुकी थी बट वांग जी नहीं रुका था और विंग बस चिल्ला रहा था। वांग जी की बाहों में वो कैद था, छूटने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी तो विंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग बहुत देर तक स्ट्रगल करता है और कुछ नहीं कर पाता है। विंग थकने लगा था। धीरे धीरे करके विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी कंटिन्यू लगा रहता है और कम से कम 5 घंटे बाद वांग जी जाके रुकता है। 1 घंटे पहले ही बारिश रुक चुकी थी। वांग जी अब जाके कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होता है और वो धीरे से विंग के साइड में लेट जाता है। वांग जी हाँफ रहा था बुरी तरीके से और विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी एक हाथ से धीरे से ब्लैंकेट विंग के ऊपर करता है और अपने ऊपर, और बस आंखें बंद करके लेट जाता है। वो अब जाके सोता है। विंग बस सोया हुआ था और गहरी नींद में था। वांग जी भी, और ऐसे ही करके टाइम स्किप होता है। विंग वांग जी ने कोई खाना वाना नहीं खाया था। वो लोग ऐसे ही सो गए थे। नाइट का टाइम हो गया था, बहुत नाइट। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है। विंग आइज़ ओपन करने के बाद देखता है, विंग महसूस करता है एक शार्प पेन अपनी पूरी बॉडी में। विंग बहुत ज़्यादा दर्द में था। विंग धीरे धीरे खुद को उठाने की और काम डाउन करने की कोशिश करता है। विंग उठने का ट्राई करता है, तभी विंग चिल्लाता है। वांग जी विंग की चिल्लाने की आवाज़ से उठ जाता है और तुरंत ही विंग को देखता है। विंग अपने आप को संभाल लाता और पूरी ब्लैंकेट से खुद को कवर करता है। नेक से, मतलब जो उसके आर्म थे उससे नीचे से सब कवर करता है, चेस्ट एरिया से। विंग उठ के बैठा था और विंग पेन में था। विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी उठ के बैठता है और विंग को देखता है। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है और धीरे से वांग जी को देखता है। विंग पूरा रेड हो गया था, ब्लश कर रहा था, बट विंग बहुत ज़्यादा पेन में था। वांग जी एकदम से घबरा जाता है और अपसेट हो जाता है। वांग जी विंग को पकड़ता है और विंग को अपने पास करता है और कहता है, तुम ठीक हो? विंग देख रहा था और विंग आंखें बंद कर लेता है। धीरे से वांग जी के शोल्डर पे सिर रखता है। वांग जी विंग को साइड हक करता है और कहता है, विंग तुम ठीक हो? विंग बस चुपचाप था, कुछ नहीं बोलता है। वांग जी बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, ये क्या कर दिया उसने। वांग जी विंग को देखता और कहता, विंग विंग मैं मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं कभी खुद का कंट्रोल लूज़ ना कर दूँ। मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी। आई एम सॉरी। वो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कितना ज़्यादा बहक चुका हूँ और मैंने कंट्रोल लूज़ कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें टाइम देने को बोला था मैंने। अब
क्या करूं? वांग जी अपसेट हो जाता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को देखता है, विंग टीयर्स को साफ करता है। वांग जी दूसरी तरफ फेस करके बहुत ज़्यादा जैसे गुस्से में हो, उसका फेस गुस्से में लग रहा था। वांग जी कहता, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? मैंने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया। विंग वांग जी के फेस को धीरे से विंग अपनी तरफ करता है और सीधा होकर बैठता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, हाँ हस्बैंड, आपने कहा था आप कंट्रोल लूज़ कर दोगे। वांग जी कहता, मुझे गुस्सा आ रही है खुद पे। विंग कहता है, हस्बैंड एक और बात। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, आपने ये भी कहा था कि अगर मैं रुकूंगा तो आप रुक जाओगे, और आप रुके भी हो जब जब मैंने आपको रोका है। वांग जी कहता, हाँ, लेकिन इस बार नहीं रुक पाया। विंग धीरे से नज़रें नीचे करता है और कहता है, मुझे पता है आप रुक जाते। वांग जी कहता, मैं नहीं रुक पाया विंग। विंग कहता, मुझे पता आप रुक जाते हस्बैंड, अगर मैं रोकता आपको। विंग धीरे से वांग जी की आंखों में देखता है, नज़रें उठा के। वांग जी अचानक से बोलते बोलते चुप हो जाता है। विंग कहता है, मुझे पता है आप मेरी बात मानते हो और आप ज़रूर रुकते। अगर मैंने आपको मना किया होता आप कंट्रोल कर लेते खुद को, मुझे पता है हस्बैंड। वांग जी विंग को थोड़ा हैरानी से देख रहा था, वियर्ड नज़रों से। विंग सर नीचे करता है। विंग कहता है, लेकिन रोकता तब। विंग की बात सुन के वांग जी विंग की तरफ पूरा फेस करता है और थोड़ा सा मुड़ जाता है और कहता है, विंग मतलब क्या समझो इसका? विंग चुप था। विंग धीरे से वांग जी के चेस्ट पे अपना फेस हाइड कर लेता है, क्योंकि वांग जी इस समय विंग की तरफ फेस करके बैठ गया था। वांग जी विंग को देख रहा था और चुप था, बिल्कुल चुप। वांग जी कहता, विंग क्या मतलब है कि अगर तुम रोकते तो मैं? फिर वांग जी दिमाग लगाता है कि विंग ने तो एक बार भी रोका ही नहीं। विंग धीरे से कहता है, हस्बैंड इसका सीधा सा मतलब है मैंने आपको नहीं रोका था, क्योंकि मैं भी चाहता था एहसास करना आप क्या चाहते हो, क्योंकि मैं खुद बहक गया था आपके टच में, भूल बैठा कि मुझे आपको रोकना होगा। मैं नहीं चाहता था रोकना, इसलिए मैंने नहीं रोका। आपने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया बिना मेरी मर्जी के। मैंने आपको रोका ही नहीं, तो आप कैसे कंट्रोल करते? क्या मैंने एक बार भी कहा कि हस्बैंड रुक जाइए? वांग जी सोचता है, जब विंग को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा था, तब भी विंग ने नहीं कहा कि रुक जाओ, बस विंग चिल्ला रहा था। वांग जी धीरे से विंग के फेस को पकड़ता है, ऊपर करता है। वांग जी विंग की आंखों में देखता है और बस देख के फ्रीज हो जाता है। विंग शर्मा रहा था। विंग कहता है, मुझे जैसे आपने छुआ था, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मैं देखना चाहता था आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उस वजह से मैंने आपको रोका नहीं। मैं आपको एक्सेप्ट करना चाहता था हस्बैंड, तो मैंने खुद को संभाल लिया, करने दिया जो आप करना चाहते थे, और मैंने वो सब महसूस किया है, और सच कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। वांग जी बस विंग के फेस को देखे जा रहा था, जो गिल्ट था अभी उसके अंदर थोड़ी देर पहले कि उसने विंग को ज़बरदस्ती टच किया है। अब वांग जी को कोई गिल्ट नहीं हो रहा था, और अब उसे समझ में आ रहा था कि विंग भी चाहता था। बात तो सही है, एक बार भी विंग अगर मना करता तो वांग जी उसी जगह स्टॉप हो जाता, लेकिन एक बार भी ऐसा हिंट नहीं आया और वांग जी करता चला गया अपने मन की। वांग जी अचानक से विंग के लिप्स पे एक पैक करता है और दूर होता है। विंग वांग जी को देखता है। वांग जी विंग को टाइट करके हक कर लेता है, बिल्कुल खुद से चिपका लेता है। विंग वांग जी को हक बैक करता है। वांग जी कहता है, मैं डर गया था कि मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया बिना तुम्हारी परमिशन के।
और कहीं तुम मुझे गलत ना समझो, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि हमारी शुरुआत कभी भी गलत तरीके से हो। मैं चाहता था कि तुम और मैं एक दूसरे को समझें, फिर कुछ भी हो हमारे बीच। मैं टाइम देना चाहता था सच में भी, इसलिए मैं रुका था अभी तक। बट तुम्हें देख के मैं हमेशा कंट्रोल से बाहर हो जाता हूँ। तुम ही हो जो मुझे कंट्रोल करते हो। तुम्हारे शब्द मुझे मेरे कंट्रोल में वापस लाते हैं। लेकिन इस बार सही कहा तुमने, इस बार तुमने कुछ भी नहीं कहा और मैं सब भूल बैठा। बहुत ज़्यादा दुख था कि मैंने ऐसा किया, लेकिन अभी मुझे खुशी है कि तुम चाहते थे ये, तुम चाहते थे मुझे, और जो कुछ भी हुआ हमारी मर्ज़ी से हुआ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो, तुम हर्ट हो जाओ। तुम चाहते थे ये, इसलिए हमारे बीच सब कुछ हो गया। वांग जी विंग को टाइट हक करे था। वांग जी कहता, क्या तुमने महसूस किया जो मैंने महसूस किया? विंग कहता, हाँ, मैंने हर एक चीज़ को महसूस किया हस्बैंड, और सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा था। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे दुख नहीं है किसी चीज़ का। वांग जी आंखें बंद कर लेता और विंग के सर पे हाथ सहलाता। विंग भी वांग जी को हक बैक करता और वांग जी की वार्मथ को फील करता है। वांग जी धीरे से विंग को ऐसे ही लेके गिर जाता बेड पे, और दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। विंग बिल्कुल वांग जी की चेस्ट में हाइट था। वांग जी ने विंग को बिल्कुल अपने क्लोज करके रखा था। वांग जी विंग के सर को सहला रहा था, और जैसे अब वो जाके रिलैक्स हुआ, उसका दिल बिल्कुल अजीब सा बोझ महसूस कर रहा था, लेकिन अभी लाइट फील कर रहा था विंग की बातों से। और विंग तो बस ब्लश करे जा रहा था। जो कुछ भी हुआ उसे सोच सोच के, वांग जी को देख के, वांग जी के एक्शन और जो कुछ भी जैसा वो दोनों कर रहे थे, सब कुछ विंग याद करके बहुत ज़्यादा शर्माता है। विंग ने तो कुछ भी ज़्यादा नहीं किया था, सब कुछ वांग जी ने किया था, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट टाइम था और विंग को कुछ भी पता नहीं था। विंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहा था, तो विंग ने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ वांग जी ने किया था। वांग जी विंग के सर को सहलाया जा रहा था। विंग धीरे से कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, हाँ विंग। विंग कहता, भूख लगी है। वांग जी कहता, अच्छा। विंग कहता, मुझे खाना खाना है, बट वो तो ठंडा हो गया होगा, कब का आया है? हम तो बारिश में भीग रहे थे, फिर विंग चुप हो जाता है कि वो सब हो रहा था उनके बीच इतने घंटे तक। वांग जी कहता है, क्या मैं फिर से मंगवाऊँ? विंग कहता, बहुत लेट हो गया, रात हो गई है, अब तो सब सो गए होंगे। हस्बैंड मैं ठंडा खा सकता हूँ, पर आपका सोच रहा हूँ। वांग जी कहता, मैं भी खा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है विंग। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता, बहुत दर्द हो रहा है। वांग जी विंग की कमर को सहलाता है और कहता, हाँ जानता हूँ, अभी मैं दबा दूँगा, तुम्हें मसाज दूँगा अच्छी से, तुम्हारा दर्द ख़त्म हो जाएगा विंग। विंग कहता, हाँ हस्बैंड। वांग जी कहता, तो क्या चलना है? विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता, आप ले चलो ना, मुझसे उठा नहीं जाएगा। विंग शर्माते हुए बोलता है। वांग जी स्माइल करता है। वांग जी ब्लैंकेट लेता है, पूरी विंग के ऊपर डालता है और अपने ऊपर, उसके बाद वैसे ही कैरी करता है और कहता, ब्लैंकेट पकड़ो। विंग पकड़ लेता है तुरंत ही दोनों तरफ से सिरे। वांग जी ब्लैंकेट के साथ ही विंग को लेकर उठ जाता है। विंग अच्छे से पकड़े हुए था जिससे वांग जी विंग गिर न जाए। वांग जी काउच में जाके बैठ जाता है विंग को अपनी लैप में लेके। विंग ने खुद को अच्छे से कवर किया हुआ था वांग जी की बाहों में, और वांग जी भी कवर था। वांग जी सामने रखा खाना देखता है, उसके बाद धीरे से उसे ओपन करता है और सामने विंग के लैप पे वो बाउल रखता है। विंग के लेग्स शो हो रहे थे। विंग देखता है और बार बार ढक रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हट रहा था वो। वांग जी विंग को खिलाना स्टार्ट करता है अपने हाथों को बाहर निकाल के। हाफ बॉडी दोनों की दिख रही थी, दोनों के हाथ बाहर थे, बाकी चेस्ट से एरिया कवर था। वांग जी विंग को खिलाता है अपने हाथों से। विंग आराम से खा रहा था, बहुत ही स्वीटली। विंग शर्मा शर्मा के खा रहा था और वांग जी खिला रहा था। विंग कहता, हस्बैंड आप भी खाओ ना। वांग जी कहता, नहीं तुम खा लो, तुम्हें खिलाने के बाद देखूँगा। विंग फिर खा लेता है सब कुछ। उसके बाद विंग वांग जी से कहता है, अब मैं खिलाता हूँ। वांग जी देख रहा था
विंग भी वांग जी को खिलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद खाना हो जाता है उनका, दोनों पानी पीते हैं। उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को टच करता है और उसे साफ़ करता है। विंग देख रहा था और स्माइल करता है। वांग जी कहता है और कुछ? विंग कहता है नहीं हस्बैंड। वांग जी कहता है क्या तुम्हें कपड़े पहनने? विंग कहता है वो सब तो गीले हो गए। वांग जी कहता है यहाँ पे देखो ना। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग कहता है ये मॉर्निंग में पहनेंगे, अब तो रात हो गई है। वांग जी कहता है अच्छा। वांग जी कहता है क्या बाथ लेना है? विंग कहता है पानी ठंडा हो गया होगा, अब नहीं लेना, सुबह में लूँगा, अब मन नहीं है, ठंड लग रही है हस्बैंड। वांग जी कहता है अच्छा तो क्या करें? विंग कहता वांग जी की नेक में अपना फेस हाइड करते हुए कि मुझे सोना है आपकी बाहों में। वांग जी सुनता है तो स्माइल करता है और वैसे ही कैरी करता है विंग को और लेके बेड पे आता है। विंग भी अच्छे से ब्लैंकेट को पकड़े था, फिर से संभालते हुए कि वांग जी विंग गिर ना जाए। वांग जी विंग को लेके बेड पे आराम से लेट जाता है और विंग अच्छे से कवर करता है खुद को और वांग जी को और वांग जी भी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे की आइज़ में। विंग धीरे से सर नीचे करता है। वांग जी विंग के बालों को सेट करता है क्योंकि वो पूरे बिखर गए थे। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता दर्द दर्द हो रहा है, थोड़ा हटो ना। वांग जी रियलाइज़ करता है, वो विंग के ऊपर से हट जाता है और विंग को फ्लिप कर देता है। विंग देखता और कहता है क्या कर रहे हो हस्बैंड? वांग जी कहता है जो कहा था। विंग कहता हस्बैंड ऐसे मत करो। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता मैंने खाना खाया। वांग जी विंग को सीधा करता है और कहता है ओह। विंग कहता है आप लेट जाओ। वांग जी लेट जाता है आराम से। विंग धीरे से सरक के वांग जी की बाहों में आता है। वांग जी विंग को दोनों हाथों से हक करता है। विंग कहता है अब ऐसे करो। वांग जी धीरे से विंग की कमर पे हाथ रखता है और उसे प्रेस करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और वांग जी के चेस्ट पे अपना सिर रखता है और बस सो जाता है। विंग को ऐसे देख के वांग जी स्माइल करता है। उसके बाद धीरे धीरे विंग को ऐसे ही प्रेस करता है काफ़ी देर तक और विंग वांग जी की बाहों में सो जाता है वांग जी की गर्माहट में। और वांग जी काफ़ी देर तक करने के बाद कब वो भी सो जाता है उसे भी पता नहीं चलता है। मॉर्निंग होती है, दोनों बस 3 घंटे ही सोए थे। मॉर्निंग में उठ जाते हैं। विंग धीरे से आइज़ ओपन करता है और वो वांग जी की बाहों में था और वो पूरी तरीके से कवर था, वांग जी की बाहों में सिमटा हुआ था। विंग स्माइल करता है और धीरे से वांग जी की तरफ फेस करता है। वांग जी आराम से पीसफुली सोया था। विंग वांग जी के हाथों को हटाने की कोशिश करता है बट वांग जी तो सोया हुआ था टाइट करके विंग को पकड़ के। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे किस करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग हस्बैंड। विंग वो सब कुछ भूल नहीं सकता कभी भी और एक नज़दीकी आ गई थी। विंग अब हस्बैंड की तरीके वांग जी को चाहने लगा था। विंग ब्लश कर रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे अपना फेस रब करता है। वो सोचने के बाद इस रबिंग से वांग जी अचानक से उठ जाता है और देखता है विंग अपना फेस रब कर रहा है और शर्मा रहा है और अलग टाइप की उसकी जैसे हंसी है शर्माती हुई। वांग जी विंग को देखता है। विंग धीरे से फेस ऊपर करता है। अचानक से वांग जी की नज़रें विंग की नज़रों से टकराती है और विंग तुरंत स्टिफ फ्रीज। वांग जी कहता है क्या हुआ? विंग आइज़ ब्लिंक करता है और कहता कुछ भी नहीं हस्बैंड। विंग वांग जी की बाहों से छूटने की कोशिश करता है। वांग जी पकड़ लेता है और कहता ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे? विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता विंग कहता वो मुझे शाय फील हो रहा है। वांग जी देखता और कहता अच्छा ओके। विंग नज़रें नीचे करता है। वांग जी धीरे से विंग को किस करता और कहता गुड मॉर्निंग वाइफी। विंग देखता और कहता गुड मॉर्निंग हस्बैंड। वांग जी कहता अब हमें उठना चाहिए। विंग कहता हाँ। वांग जी धीरे से उठ जाता है। विंग को छोड़ देता है और उठ के बैठ जाता है। विंग भी धीरे से उठने की कोशिश करता है आवाज़ करते हुए। वांग जी हेल्प करता है और विंग को बिठा देता है। दोनों बैठे हुए थे चुपचाप। विंग खुद को कवर किए हुए था चेस्ट एरिया से।
वांग जी ऐसे बैठा था। तभी वांग जी कहता है, तुम पहले जाओगे या मैं पहले जाऊँ? विंग चुप था। वांग जी विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, बोलो विंग, क्या मैं पहले जाऊँ? विंग चुप था अभी भी। वांग जी कहता है, या फिर ज्वाइन करोगे मुझे? विंग तुरंत ही वांग जी के फेस को देखता है। विंग बस इसी का वेट कर रहा था। विंग कहता है, ज्वाइन कर सकता हूँ हस्बैंड। वांग जी सुनता है, हैरान होता है और रिस्पेक्ट करता है। वांग जी कहता है, क्या सच में? वांग जी तो ऐसे ही पूछ रहा था। तभी विंग कहता है, हाँ हस्बैंड, अब ज्वाइन कर सकता हूँ। वांग जी विंग को धीरे से पकड़ता है, अपने पास करता है और कहता है, ठीक है। वांग जी ब्लैंकेट हटा देता है और विंग तुरंत ही शर्मा जाता है, खुद को हाइड करता है। विंग कहता है, क्या करे हस्बैंड? वांग जी कहता है, जाना पड़ेगा ना वॉशरूम तक। विंग बस आंखें बंद करे हुए था। वांग जी विंग को कैरी करता है और वो विंग को लेकर सीधे बाथ टब में जाता है। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। वांग जी विंग को खड़ा करता है, पानी चेक करता है तो बहुत ठंडा था। वांग जी कहता है, ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। विंग हाथ लगाता है और बिल्कुल काँप जाता है। वांग जी फिर सबसे पहले खुद जाता है अंदर और वो अंदर जाके बैठ जाता है। विंग देखता है और कहता है, हस्बैंड ये बहुत ठंडा है, आपको ठंड लग जाएगी। वांग जी कहता है, एक सेकंड रुको। वांग जी काफ़ी हॉट था तो उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी विंग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, अब पकड़ो मेरा हाथ और अंदर आओ। विंग धीरे से वांग जी के हाथ पे हाथ रखता है और बाथ टब में एंटर करता है। जैसे विंग काँप जाता है, विंग तुरंत ही पैर बाहर निकालता है और कहता है, बहुत ठंडा है। वांग जी कहता है, धीरे से आओ विंग। विंग फिर से पैर अंदर डालता है और आंखें बंद कर लेता है टाइट करके। विंग दूसरा पैर भी डालता है और काँप रहा था, धीरे से बैठ जाता पानी में आराम आराम से। और विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता, बस 2 मिनट, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग पूरा डिप हो जाता है। वांग जी विंग के सर पे हाथ रखता है और उसे पूरा डिप करता पानी में। विंग घबरा जाता है। वांग जी एक डिप करके तुरंत ही बाहर निकाल लेता है। विंग देखता है और कहता, ये क्या कर रहे हो हस्बैंड? वांग जी कहता है, आराम से, इससे तुम्हें ठंड नहीं फील होगी। विंग देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के अपने ऊपर गिरा लेता है और विंग वांग जी के ऊपर था। वांग जी कहता, अब ठीक है। विंग को वांग जी की गर्माहट फील होती है और विंग आंखें बंद कर लेता है और हाँ में सिर करता है। फिर यहाँ से वो लोग एक स्वीट, एक रोमांटिक बात लेते हैं और थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद वांग जी खुद को विंग को क्लीन करके ले आता है। विंग चल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसे तकलीफ़ थी, बट फिर भी विंग ट्राई कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी पेन हो रही थी। यहाँ पे मेडिसिन भी नहीं थी कि विंग को दे सके वांग जी, और विंग लेना भी नहीं चाहता था मंगवा के, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वांग जी ने ट्राई किया था कि वो मंगवा दे, बट विंग ने मना कर दिया था कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, मतलब उसे शर्म आ रही थी, तो वांग जी को मंगवाने नहीं दिया। दोनों बाहर निकलते हैं, अपने आप को साफ़ करते हैं, फिर जो अच्छे से कपड़े रखे थे उन्हें पहनते हैं और उसके बाद वांग जी विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से चल रहा था। वांग जी का हाथ पकड़ता है खुद से, वांग जी सपोर्ट देता है और उसके बाद दोनों नीचे जाते हैं। उसके बाद वो दोनों जाके पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं और वो करने के बाद वो लोग सीधे निकलते हैं अपने कैरेज की तरफ। उनके सारे सर्वेंट भी ऐसे ही थे अंदर ही इनके, और कैरेज सेफ था। फिर उसके बाद वो लोग जाते हैं और बैठ जाते हैं। वहाँ से सीधे वो अपने महल के लिए निकल जाते हैं। वांग जी और विंग के लिए ये रात बहुत ज़्यादा खूबसूरत गई थी। विंग भी शांत था और वांग जी भी। धीरे से वांग जी विंग को देखता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और अपने कपड़ों से खेल रहा था। वांग जी धीरे से विंग के नेक पे 2 फिंगर्स को स्लाइड करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है और धीरे से आइज़ ओपन करके वांग जी को देखता है हैरानी से। वांग जी विंग को देखता है और धीरे धीरे करके विंग के क्लोज आता है। विंग वांग जी की चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, हस्बैंड। वांग जी कहता, विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी स्टॉप होता है और कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारे पास आ रहा था। विंग कहता, हम गैरेज में हैं हस्बैंड। वांग जी कहता, जानता हूँ हम गैरेज में हैं। विंग कहता, हाँ तो ऐसे पास नहीं आना चाहिए आपको मेरे। वांग जी कहता,
ऐसा किसने कहा है कि हम कैरेज में तो हम एक दूसरे के पास नहीं आ सकते? वही कहता, वो बात नहीं है हस्बैंड, मैं तो बस बता रहा था कि हमें दूर रहना चाहिए। वांग जी कहता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें एक दूसरे से ज़रा भी दूर रहना चाहिए अब। वही कहता, पर क्यों हस्बैंड? वांग जी कहता, क्योंकि ना मैं रह पाऊँगा अब तुम्हारे बिना और ना तुम। वही देख रहा था। वांग जी कहता, इससे पहले मैं कितना भी दूर रह सकता था तुमसे, लेकिन अब नहीं। अब शायद मैं तुम्हारे बिना रह ना पाऊँ। वही देखता है वांग जी को। वही कहता, हाँ हस्बैंड, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम बाहर हैं। वांग जी धीरे से विंग के कमर में हाथ रखता है और उसे अपने पास करता है झटके से। विंग हिट होता है, दोनों सीधे हो जाते हैं। वांग जी कहता, तुम कह रहे हो तो सिर्फ तुम्हें हक करूँगा, एक किस करो मुझे। विंग देखता है और बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, किस हस्बैंड? वांग जी कहता है, अभी कभी मुझे तुमसे एक किस चाहिए विंग। विंग कहता, हस्बैंड। विंग शर्माता है और फिर धीरे से अपने फेस को ऊपर करता है। वांग जी के चिक्स पे किस करने आ ही रहा था, तभी वांग जी अचानक से अपना फेस विंग की तरफ करता है और वांग जी के लिप्स विंग के सामने थे। विंग आंखें बंद करके वांग जी के चीक्स पे किस करने वाला था। वांग जी फेस टर्न कर चुका था और वो देख रहा था। विंग धीरे से पाउटी फेस बना के वांग जी को जैसे किस करता है। विंग को अजीब सा लगता है। विंग तुरंत ही आइज ओपन करता है और देखता है तो उसने वांग जी के लिप्स पे किस किया था। विंग तुरंत ही पीछे होता है और वांग जी को देखता है हैरानी से। वांग जी डेविल स्माइल देता है और कहता है, गुड वाइफी। विंग शर्मा जाता है और कहता, हस्बैंड मैं तो चीक्स पे करने वाला था, आपने अपना फेस इधर क्यों किया? वांग जी कहता, क्योंकि मुझे यहीं पे चाहिए थी। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और विंग पूरे रास्ते नर्वस रहता है और वांग जी उसे छेड़ रहा था, परेशान कर रहा था और विंग बस हर बात का जवाब सिंपल तरीके से देने की कोशिश कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि कैसे करके घर आए और वो शांति से वांग जी से थोड़ा दूर हो। विंग को शाय फील हो रहा था। वांग जी बहुत परेशान कर रहा था विंग को, मतलब उस टाइप का नहीं, बस बातों से। और विंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, उसे शर्म आ रही थी। ऐसे करके वो लोग पहुंच जाते हैं अपने सेक्ट, अपने महल। उसके बाद दोनों उतरते हैं। वांग जी पहले उतरता है, फिर विंग को हाथ देता है। विंग आराम से उतर जाता है। उसके बाद वांग जी सारे गिफ्ट को लाने के लिए बोलता है और विंग के हाथ को पकड़ के अंदर आता है। फिर गिफ्ट वगैरह जहाँ रखना चाहिए था वहाँ रख दिए जाते हैं और जो वांग जी विंग थे सबसे पहले जाते हैं अपने माता पिता के पास। लेकिन उससे पहले वो लोग पहले फ्रेश होते हैं थोड़ा सा और जाते हैं। इवनिंग हो गई थी। उसके मॉम डैड बैठे हुए थे गार्डन में। उसे पता चला था कि दोनों एक साथ ही हैं। वांग जी विंग को लेके सीधे गार्डन में जाता है। तभी लैनी देखते और कहते, वांग जी विंग आ गए तुम लोग। तभी दोनों जाते, बो डाउन करते, ग्रीट करते और बैठ जाते। तभी वो लोग कहते हैं, ठीक तो सब सही किया ना? वांग जी कहता है, बहुत अच्छा किया, बट जो ई थी वो देखती है आज थोड़ा डिफरेंट है दोनों का बिहेवियर। और जो विंग है उसकी कंडीशन ई देखती है, उसकी बॉडी पे रेड कलर के मार्क हैं पूरी बॉडी पे। विंग के लिप्स भी स्वैलन है और फटे हुए हैं और वांग जी का भी सेम थोड़ा हाल था, उसके लिप्स भी थोड़े थोड़े स्वैलन थे। और वांग जी चुपचाप बैठा था, ज़्यादा मतलब उसके फेस से कुछ भी नहीं पता चल रहा था, लेकिन विंग की कंडीशन देख के अच्छे से पता लगाया जा सकता था कि विंग के क्या हाल है। विंग चुपचाप बैठा था। एक को शक होता है क्या सच में वांग जी और विंग के बीच कुछ हुआ है, बट वो कैसे ऐसे सोचे। विंग के नेक वगैरह पे भी दिख रहा था निशान, ये बाइट मार्क थे। ई वांग जी को देखती है और विंग को, लेकिन कुछ कहती नहीं है। विंग ब्लश कर रहा था, ऑलरेडी इतना ज़्यादा रेड था कि विंग नज़रें नहीं मिला पा रहा था। फिर ई कहती है, तुम लोग के लिए कुछ मंगवाती हूँ। फिर वो सर्वेंट से कह के कुछ खाने पीने के लिए मंगवाती है और कहती है, अब बताना शुरू करो। फिर वांग जी सब कुछ बताता है, विंग भी। उसके बाद ई खुश होती है और कहती है, विंग तुम खुश हो अपने माता पिता से मिल के? तब विंग हाँ में सिर करता है। फिर ई कहती है, ठीक है, तुम्हें जब मन हो तब मिल लिया करना और उन्हें भी बुला लिया करना, और ये घर तुम्हारा है, याद रखना। विंग हाँ में सिर करता है। ई स्माइल करती है। उसके बाद उनके लिए खाने पीने के लिए आता है और वो खाते पीते हैं।
ई देख रही थी विंग आराम आराम से खा रहा था। विंग जब आया था तब भी ई ने देखा था, नोटिस किया था कि विंग को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, बट उन्हें तब समझ नहीं आया। करीब से उन्होंने देखा तो उन्हें डाउट हुआ। उसके बाद उनका खाना पीना हो जाता है। तब इलान कुरन कहते हैं, जाओ जाके रेस्ट करो, तुम्हें आज रेस्ट की ज़रूरत है, फिर कल से तुम टाइम देना महल को। वांग जी कहता है, जी बाबा, कोई ज़रूरी काम तो नहीं है। तभी वो कहते हैं, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा होगा तो मैं देख लूँगा। तब वांग जी कहता है, जी। उसके बाद वांग जी विंग उठ जाते हैं। वांग जी विंग को पहले आगे करता है, उसके बाद पीछे उसके जाता है। ई एक बार फिर से देखती है और इस बार नोटिस करती है वो एक सच में चल नहीं पा रहा था। ई समझ जाती है कि लगता है वांग जी और विंग के बीच में वो सब कुछ हो गया। कहीं ना कहीं ई खुश होती है कि क्या ये सब कुछ अच्छी तरीके से हुआ है। फिर उनके मन में डाउट आता है कि क्या वांग जी ने ज़बरदस्ती की है। वो कंफ्यूज थी, वो कैसे पूछे अपने बेटे से कि उसने क्या किया। वो अपने बच्चे की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। वो फिर मन में सोचती है, अगर विंग बोलेगा कि वांग जी ने अच्छा नहीं किया उसके साथ, तो वो वांग जी को मना करेंगी। तब तक शांत रहेंगी, क्या पता क्या हुआ है दोनों के बीच, लेकिन हुआ तो है, ये कंफर्म है। तभी वो चुप हो जाती हैं। इधर वांग जी विंग रूम में आते हैं। विंग धीरे से जा ही रहा था, वांग जी पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो। विंग कहता, आराम करने, आपको भी करना है। वांग जी विंग को उठा लेता और धीरे से लेके आता, बेड पे रख देता और कहता, मुझे बातें करनी है तुमसे आराम के साथ साथ। विंग कहता, अच्छा ठीक है हस्बैंड, बातें करिए। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे बारे में अब जानना चाहता हूँ विंग। विंग देखता है और कहता है, क्या जानना है आपको। वांग जी कहता है, सब कुछ, तुम अपने बारे में, अपनी पसंद नापसंद, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है, तुम अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हो, सब कुछ मुझे बताओगे आज। दोनों लेटे हुए थे। विंग देख रहा था। विंग कहता, हस्बैंड। वांग जी कहता, फिर मैं भी बताऊंगा, क्यों ना जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसके बाद थोड़ा और नज़दीकी आए हमारे बीच, और हम एक दूसरे की सोच को भी समझ सकें, जिससे और आसानी होगी हमें एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से शामिल करने में। समझ रहे हो ना विंग मैं क्या कह रहा हूँ। विंग सुन रहा था। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता, पूरी तरीके से एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए हमें एक दूसरे की हर एक बात को जानना ज़रूरी है। विंग देख रहा था और स्माइल करता है। वांग जी विंग को ड्रैग करके अच्छे से लिटा देता है और ख़ुद भी लेट जाता है। उसके बाद विंग को अपने पास करता है और कहता, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए अपने पार्टनर से। विंग धीरे से बस एक बात बोलता है, वही जो आप मुझे दे रहे हो। वांग जी विंग को देखता है तुरंत ही। विंग स्माइल करता है। वांग जी कहता, मतलब। विंग कहता, आप जो काम कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, जो मुझे चाहिए अपने पार्टनर से, आप वो सब कुछ दे रहे हो मुझे। जो भी कुछ आपके एक्शन है, जो भी सारी बातें हैं, वही सब मुझे अपने पार्टनर से चाहिए थी। आप वैसे ही हो। और विंग तुरंत ही नज़रें नीचे करता है। वांग जी सुनने के बाद बिल्कुल सरप्राइज था और कहीं ना कहीं खुश भी। विंग कहता, आपको क्या चाहिए अपने पार्टनर से हस्बैंड। विंग बिना देखे बोलता है। वांग जी कहता, मुझे जो तुम हो वही चाहिए था और वो मुझे मिल गया। विंग देखता है और कहता, मतलब। वांग जी कहता, जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा तो मैंने खुद सेलेक्ट कर लिया है ना। तुमने देखा, दिल ने कहा कि हाँ तुम्हारे जैसा पार्टनर चाहिए, जैसा नहीं, तुम ही चाहिए पार्टनर के रूप में। इसीलिए तो मैंने इतनी मेहनत की है, तुम्हारी शादी तुड़वा दी और खुद शादी करके बैठा हूँ। तो अब इससे ज़्यादा तुम्हें जवाब क्या दूँ कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए था। विंग देखता है और विंग भी कहीं ना कहीं वांग जी के जवाब से बहुत ज़्यादा खुश होता है, टाइट करके हक कर लेता है। और वांग जी भी, दोनों बहुत खुश थे। विंग अब पूरी तरीके से वांग जी को अपना चुका था और वांग जी भी विंग को पूरी तरीके से, वो तो पहले ही अपना चुका था। विंग स्माइल करता है और कहता है, हस्बैंड, अब कुछ भी नहीं है जो मुझे आपके बारे में जानना पड़े। वांग जी कहता है, मैं तो तुम्हें पहले ही जान चुका हूँ पूरी तरीके से। और
खुद को तुम्हें दे चुका हूँ। विंग को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। दोनों एक दूसरे से ऐसी कोसी सी लवी डवी बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ लवी डवी टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ से उनका रोमांस स्टार्ट होता है रेगुलर का। वांग जिविंग यहाँ से रेगुलर एक दूसरे से प्यार करना स्टार्ट करते हैं और विंग इस घर को अब अपना घर मान लेता है। इस घर की सारी जिम्मेदारी खुद पे लेता है और वांग जी लैन कुरैन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि विंग ने इतनी जल्दी सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। विंग हर चीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, हर एक काम को करने में इन्वॉल्व हो जाता है। अब विंग पूरे महल की बागडोर को अच्छे से संभाल रहा था और वांग जी काफ़ी खुश था विंग को अपनी ज़िंदगी में पाके और विंग को वो रिस्पेक्ट, वो केयर, वो लव दे रहा था। और विंग भी वांग जी के इसी केयर लव को चाहता था, इसी रिस्पेक्ट को चाहता था और विंग बहुत खुश था। और विंग अपने माता पिता को भी बुलाता था जैसा कि उसे कहा गया था और आराम से उसके माता पिता आ सकते थे। विंग भी बहुत बार अपने माता पिता के यहाँ गया है बिना वांग जी की परमिशन के और वांग जी ने जाने भी दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वांग जी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो को भी बता देता था और या लैन कुरैन को या वांग जी को, मतलब बिना परमिशन के वो अपनी मर्ज़ी से जा सकता था। और ये विंग के लिए बहुत बड़ी बात थी, चाहे फिर वो कितने दिन के लिए जाना पड़े। ऐसे करके टाइम बीत रहा था। वांग जी भी कभी कभी जाता था विंग के साथ, बट वो तो किंग था, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं थे, उसे इधर उधर जाना पड़ता था अदर काम से और उनका जो रोमांस था वो बंद नहीं हो रहा था, वो कंटिन्यू था। ऐसे करके टाइम बीत रहा था। विंग और वांग जी ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था एक दूसरे का, सब कुछ। विंग को 3 मंथ्स हो जाते हैं। विंग अब और ज़्यादा वांग जी के क्लोज आ गया था और एक दूसरे के प्यार में धीरे धीरे वो लोग पड़ रहे थे। विंग को वांग जी से अब प्यार हो गया था बहुत ज़्यादा। मंथ बाय मंथ विंग ने इसको खुद में महसूस किया और धीरे धीरे करके विंग को वांग जी से प्यार होने लगा। वांग जी को तो ऑलरेडी था विंग से प्यार और धीरे से विंग को भी 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। अब विंग वांग जी को पसंद नहीं करता था, ना ही वांग जी सिर्फ उसका हस्बैंड था, अब उसका प्यार था वांग जी। विंग बहुत प्यार करता था वांग जी से और बहुत खुश था वांग जी के साथ। 3 मंथ बीत गए थे। विंग फिर से अपने घर जाने की बात करता है वांग जी से। वांग जी ना चाहते हुए भी विंग को भेजता था। वांग जी रह नहीं पाता था विंग के बिना, फिर भी विंग की खुशियाँ वांग जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। विंग वांग जी से कहता है, हस्बैंड क्या मैं घर चला जाऊँ, मेरा मन है। वांग जी कहता है, हाँ चले जाओ। विंग कहता है, क्या आप चलोगे? वांग जी कहता है, हाँ मेरे पास टाइम नहीं विंग। विंग कहता है, अच्छा ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा। वांग जी कहता है, तुम चाहते क्यों, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता हूँ, तुम्हें पता है ना। विंग कहता, हाँ जानता हूँ लेकिन मेरा जाना ज़रूरी है हस्बैंड, मुझे याद आ रही है। वांग जी कहता, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। विंग कहता, हाँ मैं जानता हूँ। वांग जी विंग को बहुत सारा प्यार करता है। नेक्स्ट डे विंग चला जाता है अपने घर। फिर वांग जी वापस से बिज़ी, और जब वो घर जाता है सबसे पहले अपने माता पिता से मिलता है, बहुत खुश होता है और बताता है कि वो डे बाय डे वांग जी के साथ बहुत खुश है और उनका प्यार इंक्रीज़ हो रहा है और उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, वो फ्री बर्ड है उस घर में। ये बात सुनने के बाद उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। विंग 2 दिन वहीं बिताता है और 3rd डे जब वो आ रहा था तब अचानक से विंग चक्कर खा के गिर जाता है और उसकी मॉम उसे वैद्य को दिखाती हैं। तब पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स। तभी उनकी माँ को पता चलता है, वो बहुत खुश होती है और कहती है, विंग विंग प्रेग्नेंट है। विंग जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। विंग विंग काफ़ी खुश होता है, अपने टबे पे हाथ रखता है और कहता, माँ मैं मम्मा बनने वाला हूँ। तभी सैरन कहती है, हाँ। विंग कहता, मुझे हस्बैंड को बताना है बात, मुझे घर जाना है। तभी कहती है, ठीक है तुम्हारे जाने का इंतज़ाम करते हैं। फिर विंग को भेजा जाता है घर। इधर विंग घर में एंटर होता है। वांग जी अपने कामों को ख़त्म करके आ चुका था महल। विंग बहुत खुश था। विंग जाके चुपचाप रूम में बैठ जाता है। वांग जी को नहीं पता था विंग आ चुका है। वांग जी रूम में जाता है और जैसे ही जाता है वो सामने विंग को देखता है। विंग बैठा हुआ था बेड पे और वांग जी का वेट कर रहा था। वांग जी जाता है और कहता है, विंग। विंग देखता है वांग जी को और तुरंत ही खड़ा हो जाता है और कहता है, हस्बैंड।
वांग जी बहुत ही फास्ट चल के जाता है, विंग भी दौड़ते हुए आता है और वांग जी हक कर लेता है और विंग को एक बार स्पिन करता है। वांग जी कहता है वांग जी ने एक हाथ से विंग को उठा लिया था और विंग की कमर पे हाथ रख के उसे एक राउंड लिया था। वांग जी कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, थैंक गॉड तुम आ गए, इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगा। विंग कहता है मैंने भी आपको बहुत मिस किया। विंग वांग जी के शोल्डर पे अपना फेस रब करता है। विंग को वांग जी धीरे से उतारता है और कहता है कैसा गया, सब ठीक है? विंग कहता है सब ठीक है हस्बैंड। वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है हस्बैंड वो मुझे कुछ बताना था। वांग जी कहता है क्या बताना था विंग? विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी विंग को देख रहा था, विंग तुरंत ही हक कर लेता टाइट। वांग जी विंग को हक बैक करता और कहता क्या वो विंग सब ठीक है ना? विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता विंग वांग जी के एक हाथ को पकड़ता है। वांग जी देखता है, विंग धीरे से अपनी टमी पे रखता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता क्या हुआ विंग? विंग कहता है हस्बैंड आपको आपको क्या एक और मेंबर चाहिए? वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता एक और मेंबर? वांग जी विंग के टमी को देखता है और विंग के फेस को। विंग आइज ब्लिंक करता है। विंग कहता हाँ क्योंकि एक और मेंबर आने वाला है हमारे घर में। वांग जी ये बात सुनता है और समझ जाता है। वांग जी विंग के टमी को टच करता है और कहता विंग। विंग स्माइल करता है और कहता हस्बैंड आप बाबा बनने वाले हो। वांग जी गल्प करता है और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में एक चमक थी, बहुत खुश होता है वांग जी तुरंत ही विंग के सामने नीज पे आता है। विंग देखता है वांग जी नीज पे खड़ा था, विंग का टमी वांग जी के सामने था। वांग जी कहता विंग स्माइल करता है। वांग जी धीरे से दोनों हाथों से विंग के टमी को पकड़ के किस करता और कहता मेरा बच्चा। वांग जी की बात सुन के विंग हाँ में सिर करता और कहता हाँ हमारा बच्चा वो आने वाला। विंग धीरे से टमी को टच करता और कहता 3 मंथ्स का है। वांग जी स्माइल करता और कहता कब पता चला? विंग कहता बस जैसे ही पता चला मैं आपके पास आ गया। वांग जी विंग के टमी पे बहुत सारी किसेस करता है बहुत प्यार से और विंग बस उस किस को फील कर रहा था, उस लव को जो कि उसके बच्चे के लिए उसके बाबा उसे फील कराना चाहते थे। विंग महसूस कर रहा था वांग जी अपने बच्चे को कितना प्यार कर रहा है। विंग खुश होता है। वांग जी धीरे से खड़ा होता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता आई लव यू। विंग देखता है और कहता है आई लव यू टू हस्बैंड। वांग जी हक कर लेता है और बस टाइट हक करने के बाद विंग को छोड़ता नहीं है। वांग जी कहता अब तुम कहीं नहीं जाओगे मुझसे दूर। विंग प्लीज़ भले अपने माता पिता को बुला लेना बट मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। विंग कहता हाँ हस्बैंड मैं उन्हें बुला लूँगा, मैं खुद भी नहीं जाऊँगा आपसे दूर क्योंकि आप बेबी को उसके पापा की ज़रूरत पड़ेगी हर टाइम और मुझे भी मेरे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ेगी हर टाइम। मैं नहीं जा सकता क्योंकि ट्रैवल करना ठीक नहीं है, मम्मा ने बताया, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। वांग जी विंग को हक करता और विंग के सर पे हाथ से लाता और कहता मैं बहुत खुश हूँ विंग, थैंक यू सो मच मुझे इतने हैप्पीनेस देने के लिए। विंग कहता मैं भी बहुत खुश हूँ, ये सब आपने ही तो मुझे दिया है। और विंग शर्मा जाता तुरंत ही वांग जी के चेस्ट में अपना फेस हाइड करता है। वांग जी स्माइल करता और कहता माँ पापा को बताऊँगा। विंग कहता मुझे शर्म आ रही है। वांग जी कहता वो बहुत खुश होंगे। विंग कहता बताने तो मुझे भी है बट आप बताएंगे, मैं नहीं। वांग जी कहता ओके। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता और कहता अभी बताएंगे। विंग कहता फिर वांग जी विंग को ले जाता है उसकी मम्मा के पास। अभी उसके बाबा नहीं थे, वो वेट करता है, एक सर्वेंट को कहता है कि जाके उसके बाबा को बुला के लेके आओ और वो अपनी मम्मा के सामने खड़ा हो जाता है और कहता मम्मा आपसे बात करनी है। तभी उसकी मम्मा देखती है और कहती है हाँ बोलो वांग जी। विंग तुम आ गए, तुम कैसे हो, सब ठीक है? विंग कहता है सब ठीक है माँ। तब तक यहाँ लैंड कुरान आ जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ वांग जी, बुलाया तुमने? वांग जी कहता बाबा माँ एक हैप्पीनेस है जो मुझे
आपसे शेयर करनी थी। वांग जी विंग को देखता है, टाइट करके उसका हाथ पकड़े था। तभी ई देखती है और कहती है, बताओ। वांग जी कहता है, मैं और विंग पेरेंट्स बनने वाले। तभी दोनों देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी उन्हें ये न्यूज़ मिलेगी। तभी ई कहती है, क्या सच में? वांग जी कहता है, हाँ, विंग 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और विंग को अभी पता चला और मुझे भी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेबी आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ माँ। तभी लैंकुरन कहते हैं, इस घर का हायर आने वाला है। मैं भी बहुत खुश हूँ वांग जी। फिर वो आते हैं, विंग के सर पे हाथ सहलाते हैं और उसे ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं, हमेशा खुश रहो और अपना बच्चे का ध्यान रखना बेटा। विंग हामी सिर करता है। ई भी आके ब्लेसिंग्स देती है और कहती है, हमेशा खुश रहो और जल्दी से हमें हमारा प्यारा सा ग्रैंड चाइल्ड दो। विंग स्माइल करता है और शर्मा जाता है और वांग जी के आर्म में अपना फेस छुपा लेता है, मतलब उसके पीछे ही अपना फेस हाइड कर लेता है। तब वो देखती है कि कितना विंग शर्मा रहा है। फिर वो खुश होती है और कहती है, अब तो हमें रिचुअल्स करने होंगे विंग के साथ। तभी विंग स्माइल करता है और उसके बाद फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है और विंग के साथ उसके बेबी वाले सारे रिचुअल्स करे जाते हैं और यहाँ से विंग का जाना आना सब जगह बंद हो जाता है। हाँ, महल में रह सकता है लेकिन बाहर नहीं जा सकता है, हार्मफुल हो सकता है। और रेगुलर उसका चेकअप भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि वीकेंड पे या फिर उसका मंथली चेकअप स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत हुई तो कभी कभी तो वांग जी रेगुलर में भी बुला लेता था और यहीं से विंग को थोड़ा तकलीफ़ भी स्टार्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग मंथ थे तो विंग को बहुत प्रॉब्लम होती है। विंग के मूड स्विंग्स, विंग को वॉमिटिंग आना, ये सब स्टार्ट हो चुका था और इधर वांग जी भी विंग पे ध्यान दे रहा था और टाइम स्किप हो रहा था। ये बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रख रही थी। विंग के माता पिता भी बीच बीच में मिलने आ रहे थे और यहाँ से धीरे धीरे टाइम जा रहा था और विंग की डिलीवरी का डे आ रहा था। विंग 9 मंथ प्रेग्नेंट था और विंग अपने बेबी को बर्थ देने वाला था बहुत जल्द। विंग अपने टमी को सहला रहा था। वांग जी ने इन 9 मंथ विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। विंग को कोई भी कमी महसूस होने नहीं दिया। विंग भी बहुत खुश था और ऐसे करके विंग को बेबी होने का टाइम आ जाता है और विंग इस समय रूम में था और डॉक्टर्स यानी कि वैद्य सब देख रहे थे और विंग की डिलीवरी करा रहे थे। विंग के पेरेंट्स आ चुके थे। विंग वांग जी के बेबी को देखने के लिए सभी बाहर ही थे। वांग जी चुपचाप खड़ा था। विंग के चिल्लाने की आवाज़ से वांग जी डोर पे हाथ रख देता और नर्वस था। इधर सभी लोग वेट कर रहे थे, सभी काफ़ी परेशान थे कि सब अच्छे से हो जाए। विंग हेल्दी था, बच्चा भी हेल्दी था, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात बताई नहीं थी वैद्य ने। उसके बाद कुछ टाइम स्किप होता है और एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है। वांग जी की जैसे जान में जान आई हो। इस रोने की आवाज़ से सभी लोग थम जाते हैं और इस वॉइस को सुन के बहुत खुश होते हैं। तभी कुछ देर बाद विंग और बेबी को क्लीन करके बाहर आते हैं वैद्य और कहते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है और अभी के लिए आराम कर रहे हैं, आप मिल सकते हैं। तभी सभी जाते हैं मिलने और वो देखते हैं विंग को कि विंग लेटा हुआ है, काफ़ी थका हुआ है और जो उसका बेबी है वो सो रहा है। तभी दोनों मम्मा जाती हैं और बच्चे को देखती हैं और बहुत खुश होती हैं। बहुत प्यारा सा था, जैसा कि सैरन ने कहा था कि उनका बेबी बहुत क्यूट होगा, बिल्कुल विंग वांग जी के तरीके, वैसे ही हुआ था। उनका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट था, दोनों पे क्या था कंबाइंड था और इतना ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब दोनों का ही फीचर उसने लिया था। वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ था। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। वांग जी जाता है और विंग के पास बैठ जाता है, विंग के सर पे हाथ सहलाता है। विंग धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है और सभी को देखता है। सभी विंग वांग जी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और बच्चे को देख रहे थे, मतलब पेरेंट्स आके अपना बेबी के साथ बिजी थे और विंग को भी पूछ रहे थे कि वो ठीक है। विंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन थी क्योंकि अभी अभी उससे बेबी को बर्थ दिया था, बट विंग कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद विंग खुश होता है कि कैसे उसके पेरेंट्स के फेस पे खुशी है, वांग जी के फेस पे सुकून है। वांग जी ने इन मंथ में विंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। विंग धीरे से वांग जी के हाथ को पकड़ता है और कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता है विंग कहता है हमारा बच्चा दुनिया में आ चुका है। वांग जी कहता है थैंक यू और वो विंग के हाथों पे किस करता है और कहता है इस ब्यूटीफुल से गिफ्ट के लिए थैंक यू विंग। विंग कहता है हाँ, ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा गिफ्ट है। वांग जी कहता है वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है तुम्हारे मेरी लाइफ में आने के बाद सब कुछ कंप्लीट हो गया विंग, सब कुछ।
तुम्हारा आना हुआ नहीं कि मेरी लाइफ कंप्लीट हो गई। अब मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी इतने सुकून से रह सकता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी का सुकून हो। विंग स्माइल करता है और खुश होता है। फिर यहाँ से कुछ दिन और निकलते हैं और 1 वीक बाद विंग अभी ठीक था और बेबी का नेम सेरेमनी होती है। एक पार्टी होती है बहुत बड़ी सी और उस पार्टी में सभी को बुलाया जाता है। बड़े बड़े सेक्ट के लोग आए थे और सभी वांग जी के जो बेबी की सेरेमनी थी, नेम सेरेमनी, उसमें शामिल होते हैं और बच्चे का नाम लैंसेस भी रखा जाता है। और वो लोग सभी गिफ्ट देते, बधाई देते, खुश होते हैं वांग जी विंग के लिए। इसमें शू यांग भी आया था। शू यांग विंग की खुशी देख के काफ़ी खुश होता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं था विंग को लेके शू यांग के दिल में, ना ही विंग के दिल में था। शू यांग भी आके बधाई देता और कहता मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए क्वीन। तभी विंग कहता है शुक्रिया शुक्रिया किंग, क्योंकि अब शू यांग किंग बन चुका था। तभी शू यांग कहता है आप लोग हमेशा खुश रहिए और बेबी बहुत प्यारा है। फिर वो गिफ्ट देता है। विंग कहता है थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद ऐसे ही सभी गिफ्ट देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाई देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं बच्चों को। और उसके बाद ये पार्टी यहीं पे ओवर होती है। वांग जी विंग को साइड से हक करता है। सभी बिजी थे खाने पीने में। वांग जी धीरे से विंग को अपनी तरफ करता है। विंग के हाथों में बेबी था। वांग जी कहता है विंग देखता और कहता हाँ। वांग जी कहता है बहुत खूबसूरत है सब कुछ। विंग कहता है हाँ बहुत खूबसूरत है। वांग जी कहता है मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आ गए। विंग कहता है मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे अपनी लाइफ में लाए, वरना मैं तो पता नहीं कहाँ ही होता आपसे दूर अगर आप मुझसे ना मिलते। वांग जी कहता है तुम्हारी वो पहली नज़र वो बहुत अलग थी। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था वो फीलिंग ही बहुत अलग थी। उस फीलिंग में सब कुछ थम चुका था, मैं रुक चुका था। मैं तुम्हें देख के और कुछ देख ही नहीं पाया, तुमसे मेरी नज़र हटी नहीं। विंग खुश हो जाता है और धीरे से वांग जी को साइड से हक करता है और कहता है हस्बैंड मुझे ढूंढने के लिए आपका शुक्रिया। वांग जी कहता है बीवी मेरी लाइफ में आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस दिन अगर तुम ना आते मार्केट में तो मैं तुम्हें ना देख पाता। विंग कहता हमें मिलना ही था हस्बैंड, हमें एक दूसरे के पास आना ही था। वांग जी कहता है हाँ इसी को डेस्टिनी बोलते हैं। वांग जी धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करता है और धीरे से विंग के हाथों से बच्चा ले लेता है और बच्चे के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है अब मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता है मैं भी, और मैं आपको दिल से अपना चुका हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा। आपने मुझे जीत लिया हस्बैंड, आपने मेरे दिल को जीत लिया। आपने अपनी अच्छाई से सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे दिल में जो जगह आपने बनाई है वो कभी कोई नहीं बना पाता। वांग जी कहता हाँ जानता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए, इसे तो मैं मानता हूँ। विंग स्माइल करता है और वांग जी विंग एक दूसरे को हक करते हैं और उसके बाद फिर वो लोग जाते हैं, डिनर करते हैं। पूरी पार्टी ओवर होती है और उसके बाद सिर्फ फैमिली वाले बचते हैं। जितने भी गेस्ट थे जा चुके थे। वांग जी विंग लैन कुरैन लैनी सैरन और विचांग से सभी बैठे थे। विंग अपने प्यारे से बच्चे को संभाल रहा था, खिला रहा था। वांग जी कहता है कुछ दिन आप यही रहिएगा, विंग को अच्छा लगेगा। तभी वो देखते और कहते हैं फिर जो सैरन थी वो कहती है मुझे कुछ कहना है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपका रिश्ता मेरे बच्चे के लिए आया। वांग जी देखता और कहता है हाँ बट आप अचानक से। तभी विचांग से कहते हैं जितनी खुशी मेरे बच्चे को तुमसे मिली है वांग जी, उतनी शायद ही किसी से मिलती। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो समझ में आ गया। तुम्हारा आना मेरे बच्चे की लाइफ में उसे ज़िंदगी भर की खुशी दे देगा, सोचा नहीं था। ये सब जैसे शुरू हुआ था मैं डरा हुआ था, लेकिन आज अपने बच्चे को इतना खुश देख के काफ़ी खुश हूँ। मैं अब रिलैक्स हूँ कि हम दोनों के जाने के बाद विंग को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी और तुम उसे बहुत अच्छे से रखोगे। और किसी पेरेंट्स को क्या चाहिए कि उनका बच्चा खुश रहे जहाँ रहे। वांग जी कहता है विंग हमेशा मेरे पास सेफ रहेगा, हैप्पी रहेगा, डोंट वरी। मैं
सही तरीके से तो नहीं अब आपके पास प्रपोज़ल भेज पाया था, लेकिन हाँ, मैंने सही तरीके से इसे निभाया है। तभी सभी स्माइल करते और कहते सही कहा बेटा। और सभी बहुत खुश थे और यहीं पे इस कहानी की हैप्पी एंड होती है। गाइस जैसी भी लगी हो बताइएगा। ये 1 शॉट 3 शॉट में ख़त्म हुई है, बट प्लीज़ मैनेज करना। बाय गाइस।